हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग यार। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होंगे। और बेटा जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो जैसा आपको पता है बेटा, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं बेटा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। और आज है उसका बेटा लेक्चर 11। और वो भी आपके लिए बेटा कह सकते हो थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको सबसे ज्यादा डर लगता है बेटा मॉर्फोलॉजी में फैमिलीज से। जो प्लांट की बेटा फैमिलीज हैं उनमें बड़ी ही आपको जो है बेटा समस्या आती है। ठीक है बेटा, बेसिकली ये 11 लेक्चर और एक और इसके बाद लेक्चर आएगा जो कि फैमिलीज के ऊपर आएगा। बट आपको पता है बेटा, आप जब एनसीईआरटी खोलते हो तो उसके अंदर फैमिली में आपको जो है सोलेनेसी दे रखी है एनसीईआरटी में सिर्फ। बट जब आप बेटा सिलेबस देखते हो तो आपको बेटा 7 फैमिलीज पढ़नी होती है। कौन कौन सी हैं सर? वो ब्रासिकेसी, फेविएसी, सोलेनेसी, आपकी बेटा लिलिएसी, एस्टेरेसी, पोएसी और आपकी बेटा मालविएसी। ये फैमिलीज आपको जो है बेटा पढ़नी होती है। ठीक है, किसी को कोई डाउट जो है बेटा किसी को नहीं होगा। बट बेटा अगर आप जो है लास्ट मतलब जब एनसीईआरटी बेटा आपकी आप 2020-21 वाली एनसीईआरटी की बात करते हो, जब तक सिलेबस थोड़ा रिड्यूस नहीं हुआ था, तो उसमें कौन कौन से जो है फैमिलीज दे रखी थी एनसीईआरटी में। तो बेटा उस समय आपकी जो फैमिलीज दे रखी थी वो दे रखी थी फेविएसी, सोलेनेसी, लिलिएसी। और बेटा इसके अलावा ब्रासिकेसी का जो है आपका क्या दे रखा था, फ्लोरल आपका डायग्राम बना रखा था, फ्लोरल डायग्राम दे रखा था और फॉर्मूला दे रखा था, जो कि आज भी एनसीईआरटी ने दे रखा है। तो इस हिसाब से अगर आप देखो और आप जो है लास्ट बेटा जितने क्वेश्चन फैमिलीज से आए हैं उनको भी अगर देखोगे, अगर किसी को 4 फैमिलीज आती हैं तो वो बेटा आसानी से उस क्वेश्चन को बना ले जाता है। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं आपसे कि बेटा ये जो लेक्चर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर आपने इस लेक्चर को कर लिया तो फैमिलीज से रिलेटेड कभी भी कोई समस्या आपको नहीं आएगी। और अब तक आपने जितने लेक्चर पढ़े हैं बेटा, जिनके अंदर जितने भी आपके एग्जाम्पल्स आए हैं, आप देखोगे मेजोरिटी ऑफ द एग्जाम्पल्स बेटा वो जो है इन 4 फैमिलीज से बिलोंग करते हैं। कौन सी बेटा? ब्रासिकेसी, फेविएसी, सोलेनेसी, लिलिएसी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी 3 फैमिली हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। बची कुछ कौन सी? पोएसी, एस्ट्रेसी, मालवेसी पढ़ाऊंगा, वो भी मैं। उनके अंदर जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं वो मैं आपको कराऊंगा। इसके अलावा उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज होगी सिर्फ उतनी ही आपको दी जाएगी। और वो लेक्चर लेना क्या कंपलसरी होगा बेटा? अगर आप ले लोगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं ले रहे हो, कुछ लोगों को देखो डर होता है, वो लोग सोचते हैं कि यार फैमिली से एक क्वेश्चन आएगा, मैक्स टू मैक्स आता है तो हम उसे छोड़ देंगे। ठीक है बेटा, छोड़ना नहीं है। अगर आप ये 4 कर लोगे तो पक्की बात है बेटा फंसेगा ही फंसेगा, वो क्वेश्चन आएगा ही यहीं से ही, समझ रहे हो बेटा? पढ़ाते हैं, पता है इतना कहाँ से कैसी चीजें आती हैं। ठीक है, तो आपको बेटा ये लेक्चर बिल्कुल स्किप नहीं करना है। इस लेक्चर को बेहतरीन तरीके से पढ़ो। और तुम्हें पता है ये बात मैं दूसरी बार बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी यार मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था और एकदम से सिस्टम क्रैश कर गया। और वो तो शुक्र मनाओ मात्र 15 मिनट ही हुए थे बेटा लेक्चर रिकॉर्ड करे हुए। मतलब 10-15 मिनट की ड्यूरेशन हुई थी जब मैं लेक्चर भी रिकॉर्ड कर रहा था, कुछ अभी 15-20 मिनट पहले की ये बात है। तो ज्यादा हमारा कुछ लॉस हुआ नहीं है, बस जो है चलो कोई ना। और इसके अलावा बेटा अगर किसी को इसकी क्या चाहिए, अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, जितने भी लेक्चर अब तक मैंने यूट्यूब पर लिए हैं उनकी पीडीएफ चाहिए, तो वो बेटा विजिट कर सकता है हमारे टेलीग्राम चैनल को। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बेटा क्यूआर कोड, आप इसे स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। या फिर बेटा यूट्यूब का जो चैनल है हमारा, उसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, चैनल का डिस्क्रिप्शन होता है, वहां पर भी लिंक जो है टेलीग्राम की दे रखी है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, जो भी आगे आने वाली चीजें वो सारी आपको वहीं पर मिल जाया करेंगी। ठीक है, और इसके अलावा बेटा मैं अभी क्या कर रहा हूँ, जो आपकी यूट्यूब कम्युनिटी वाली टैब होती है वहां पर मैं पोस्ट करता हूँ क्वेश्चन, 4 to 5 क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ। ठीक है, और अच्छे क्वेश्चन हैं, अटेम्प्ट करो उनको। और क्वेश्चंस में अभी वही डाल रहा हूँ जो जो चैप्टर्स मैंने कराए हैं। ठीक है, करना है बेहतरीन तरीके से चलना है, डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, जल्दी बेटा मैं एक वीडियो और प्लान कर रहा हूँ आपकी रोड मैप बनाने के लिए कि किस तरीके से आपको बायोलॉजी पढ़नी है 2026 नीट 2026 को क्रैक करने के लिए, कि आपके जो है बेहतरीन मार्क्स आए। ठीक है बेटा, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वैसे तो मैंने स्टार्ट कर दिया था और थोड़ा बहुत मैंने बता भी दिया था, अब मैं बता भी देता हूँ। वैसे मैंने मिटाया नहीं है बेटा वो, क्यों? क्योंकि एज सच कुछ ज्यादा मेजर मैंने आपको पढ़ाया नहीं था, कुछ ऐसा समझाने वाला भी नहीं बताया था। ठीक है, देखो स्लाइड अभी निकालते हैं बेटा। ये स्लाइड कहाँ गई यार? अच्छा नीचे की तरफ है आज। तो बेटा मैं आपको बता रहा था क्या, अब आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे एक हेडिंग,
सिंबल्स यूज्ड इन फ्लोरल फॉर्मूला। आखिर फ्लोरल फॉर्मूला में कौन कौन से सिंबल्स आपके यूज्ड होते हैं? तो बेटा आपको याद है मैंने आपसे कहा था टाइप ऑफ फ्लावर का, हमने कई बेसिस पर टाइप ऑफ फ्लावर की बात करी थी बेटा। एक बेसिस था बेटा आपका ब्रैक्ट की प्रेजेंस, ठीक है। अगर किसी फ्लावर में ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो हमने उसे ब्रैक्टिएट फ्लावर कहा था। उसके लिए जो फ्लोरल फॉर्मूला में बेटा सिंबल यूज होता है वो होता है बी आर, कैपिटल बी और स्मॉल आर। अगर किसी फ्लावर में ब्रैक्ट एब्सेंट है, ठीक है, और तो उसके लिए जो सिंबल यूज होता है बेटा वो होता है आपका क्या, ई वी आर। और ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं आपके ई ब्रैक्टिएट। फिर बेटा ये जो आपको 3, 4, 5 पर साइन दिख रहे होंगे, आपको अच्छे से पता है सेक्सुअलिटी के साइन है, ठीक है। 3 वाला आपका मेल के लिए, मेल अगर आपका बेटा मेल फ्लावर है तो उसके लिए ये साइन यूज होगा। 4 वाला जो दे रखा है बेटा सर्कल और नीचे प्लस लगा हुआ है वो आपका फीमेल के लिए यूज होता है। और जो आपको बेटा 5th नंबर पर दिख रहा है जिसके ऊपर आपको एरो और प्लस दोनों साइन देखने को मिलते हैं, उसके हम कहते हैं बेटा बाइसेक्सुअल, यानी कि दोनों ही आपके जो है बेटा क्या कहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। फ्लावर की बात करते हैं तो बेटा एंड्रोशियम गाइनोशियम जहां दोनों प्रेजेंट होंगे उसे हम कहते हैं आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर। बेटा इन डिटेल जो भी मैंने अब तक यहाँ सिंबल्स बताए हैं, क्या हम पुराने लेक्चर्स में इनकी बात करके आए हैं? आप कहोगे बिल्कुल करके आए हैं। मैंने आपको बताया था बेटा टाइप ऑफ फ्लावर, अगर फीमेल फ्लावर होता है तो बेटा हम उसे स्टेमिनेट कहते हैं, फीमेल फ्लावर को पिस्टिलेट कहते हैं, और बाइसेक्सुअल फ्लावर को बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। दोनों ही सेक्स इसके अंदर आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देखो अब आओ चलो, तो बेटा इसके आगे आप क्या लिख लोगे? यहां आप लिख लोगे बेटा इस साइन का मतलब क्या है आपका, इस साइन का आपका मतलब है बेटा मेल फ्लावर। इसका मतलब है आपका कैसा है बेटा फ्लावर, आपका जो है मेल फ्लावर है। और इसका मतलब है बेटा आपका ये फीमेल फ्लावर है। किसी को कोई शक नहीं होगा? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि बेटा आप जब देखते हो, आप वॉशरूम यूज करते हो, कभी आप कहीं बाहर जाते हो, मूवी थिएटर आप जाते हो, सिनेमा हॉल जाते होंगे बेटा वहां पिक्चर देखने के लिए, तो वहां जो टॉयलेट्स बने हुए होते हैं या फिर पब्लिक जो टॉयलेट्स होते हैं वहां पर बेटा ऐसे ही आपके साइन बने हुए होते हैं, ठीक है, मेल और फीमेल के लिए। देखो फिर बेटा ये कैसा, ये है आपका बाइसेक्सुअल। ठीक बेटा, सेक्सुअलिटी से रिलेटेड हमने बात आपसे कर ली है, अब किसी को कोई भी समस्या नहीं होगी। तो बेटा ये साइंस आपको याद रखने हैं, बी आर ब्रैक्टेड फ्लावर के लिए है, ई बी आर ई ब्रैक्टेड फ्लावर के लिए, मेल फ्लावर का साइन, फीमेल का साइन और आपका बाइसेक्सुअल का साइन, ठीक है तैयार। अब जो है बेटा आगे बढ़ते हैं, अब मैं बात करूंगा बेटा सिमिट्री से रिलेटेड। आपको याद होगी 2 तरह की सिमिट्री हमने आपसे बात करी थी, एक थी बेटा एक्टिनोमॉर्फिक, एक थी बेटा आपको जाइगोमॉर्फिक। बेसिकली हमने फ्लावर को कहा था रेडियल और बाइलेटरल 2 तरह की सिमिट्री की बात करी थी। आखिर इसके लिए कौन सा साइन यूज होगा अब वो आपको देखना है, ठीक है। देखो जरा, तो बेटा कहां तक हो गया था, हमने डाल लिया था 5th नंबर तक, तो अब आप डालोगे बेटा नंबर 6 करके, और अब आप बनाओगे बेटा साइन। देखो जरा ध्यान से, ये इस तरीके से बेटा आप सर्कल बनाओगे और इस तरीके से आप ये प्लस बना दोगे। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि बेटा आप कई जो है प्लेन्स के अंदर आप जो है डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। सेंटर से पास कर रहा है फ्लावर, ठीक है। इस साइन का मतलब क्या, इस साइन का मतलब है बेटा एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। इस साइन का मतलब है बेटा एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, यानी कि एक ऐसा फ्लावर जिसे आप 2 इक्वल हाफ्स में बांट सकते हो कई प्लेन्स से, यानी कई सारे आप प्लेन ऐसे ला सकते हो जो सेंटर से पास करें और फ्लावर को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। और बेटा क्या कहते हैं ऐसी सिमिट्री को, ऐसी सिमिट्री को हम कहते हैं बेटा आपकी रेडियल सिमिट्री। ऐसी सिमिट्री को कहा जाता है बेटा आपके रेडियल सिमिट्री। किसी को कोई समस्या, कोई बेटा, मुझे नहीं लगता किसी को कोई भी आपके प्रॉब्लम होगी। चलो देखो, अब इसके बाद आता है बेटा जाइगोमॉर्फिक के लिए कौन सा साइन यूज होता है, तो आप परसेंटेज का साइन पढ़ते हो। देखो बेटा कुछ इसी तरीके से तो होता है परसेंटेज, ऊपर एक गोला बनाते हो, फिर एक स्लैश बनाते हो, फिर एक नीचे गोला बनाते हो। जब भी ये परसेंटेज का आपको साइन दिखे तो आप समझ जाना बेटा जाइगोमॉर्फिक फ्लावर की बात हो रही है। कौन से फ्लावर की बात हो रही है बेटा, आपके जाइगोमॉर्फिक फ्लावर की जो है बेटा बात हो रही है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, मुझे नहीं लगता किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी, ठीक बेटा। आप सिमिट्री लिख दोगे यहाँ पर बेटा बाइलेटरल सिमिट्री। क्या होता है बाइलेटरल सिमिट्री का मतलब बेटा, ये होता है आपकी कि जो आपका फ्लावर है बेटा वो आपके सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा वर्टिकल प्लेन होगा जिससे वो 2 इक्वल हिस्सों में बट सकता है, और वो प्लेन बेटा आपका सेंटर से पास करेगा, ठीक है। जैसे कि आपको अगर मुझे डिवाइड करना है तो बेटा यहां से डिवाइड करना होगा, तब जाके मैं 2 बराबर इक्वल हिस्सों में बटूंगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को कोई भी समस्या होगी बेटा। तो इसी को हम कहते हैं आपकी बाइलेटरल सिमिट्री। देखो ये होगी आपकी बाइलेटरल सिमिट्री,
ठीक है। और एक आपने पढ़ा था बेटा क्या, एक था बेटा एसिमेट्रिकल फ्लावर, जिसे कैसा भी जो है बेटा बांटा नहीं जा सकता। ठीक है, अब हम बेटा शुरुआत करते हैं आपकी कहाँ, अब हम चलते हैं बेटा आपके वर्ल के ऊपर। आपको याद है बेटा 4 वर्ल आपने पढ़े थे, एक था बेटा कैलिक्स, एक था कोरोला, ठीक है, एक आपने पढ़ा था बेटा क्या कहते हैं एंड्रोशियम, एक था बेटा गाइनोशियम। ठीक है, और आपने बेटा एक बात और पढ़ी थी, अगर कैलिक्स और कोरोला अलग अलग ना हो, यानी कि डिस्टिंक्ट ना हो, यानी कि फ्यूज करके एक ही स्ट्रक्चर बना लें, तो क्या हमने उसके ग्रुप को बेटा क्या कहा था, पेरियंथ कहा था, और हर एक मेंबर को हमने क्या कहा था बेटा, टेपल कहा था। ठीक है, अब उन सबसे रिलेटेड जो है अब हम आपसे बातचीत करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो बेटा, अगर आपको कहीं भी के लिखा दिखता है फॉर्मूला में, जब आप बेटा फ्लोरल फॉर्मूला देखोगे आपको के दिखेगा लिखा हुआ, तो आपको समझ जाना है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है बेटा कैलिक्स। किसकी बात चल रही है, आपकी बात चल रही है बेटा कैलिक्स की। अब होता क्या है बेटा, कैलिक्स की बात चल रही है। अब आपने देखा होगा कि अब हमने, आपको याद है मैंने आपसे एक बात करी थी ट्राईमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस करके, इसका मतलब क्या था, उसका मतलब बेटा ये था कि आपकी जो ये फ्लोरल अपेंडेजेस दे रखी हैं, जैसे सेपल हो गया, तो ये कितनी प्रेजेंट है उस नंबर को हम दर्शाते हैं बेटा। या तो बेटा किसी फ्लावर में आपको 4 देखने को मिल सकती है, 5 देखने को मिल सकती है। तो अब बेटा फ्लोरल फॉर्मूला में हम कैसे बताएंगे कि कितनी सेपल कितनी पेटल आपकी प्रेजेंट है, तो जरा ध्यान से देखो। तो बेटा होता क्या है, आप यूज करते हो ऐसे, देखो आपको दिख रहा है ये के हो गया। अब देखो बेटा जरा ध्यान से, और एक बात आपको याद होगी क्या, आपको ये भी याद होगा बेटा, हमने बात आपसे एक चीज की और करी थी, एक हमने बात करी थी फ्री की और एक फ्यूज की, यानी कि जो आपके सेपल है वो फ्री भी हो सकते हैं, फ्यूज भी हो सकते हैं। तो आखिर इन सब चीजों को हम दर्शाएंगे कैसे कैलिक्स के अंदर, तो देखो जरा ध्यान से। वैसे तो बेटा इन डिटेल में आपकी जो है एग्जाम्पल के साथ बात करूंगा आगे इन सबसे रिलेटेड। तो बेटा देखो, ये आपको कैलिक्स दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा। अब देखो के आपको ऐसा दिखेगा, और आप यहाँ नीचे नंबर लिखोगे कि कितने आपके सैपल प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, आप लिख दोगे बेटा एन, मैं सपोज कर रहा हूँ अभी एन है। ठीक है बेटा, आपको ऐसा लिखा देगा, या फिर कहीं पर आपको ऐसा लिखा देगा, लिखा दिखेगा बेटा क्या, के और एन जो होगा वो बेटा नंबर जो भी होगा वो ब्रैकेट में होगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब बेटा के तो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है सैपल को, एन रिप्रेजेंट कर रहा है कितने नंबर हैं उसके सैपल के आपके, और जो एक पर ब्रैकेट लग रहा है और एक पर ब्रैकेट नहीं लग रहा है, ये डिनोट करता है बेटा कंडीशन को। जिस पर ब्रैकेट नहीं लग रहा होगा उसका मतलब होगा बेटा पॉलीसेपेलस। क्या होगा बेटा, इसका मतलब होगा आपका पॉलीसेपेलस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बेटा सेपल्स एक दूसरे से अटैच नहीं है, वो कंप्लीटली जो है वो आपके फ्री है। अगर आपको एन के ऊपर ब्रैकेट लगा दिखता है तो बेटा होगा गैमोसेपेलस, यानी कि सेपल्स जो हैं वो बेटा आपके कैसे हैं, आपके जो सेपल्स हैं वो आपके फ्यूज हैं। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी बेटा। विद एग्जाम्पल में भी बात करूंगा, समय दो थोड़ा सा। ठीक है, एन बेटा यहाँ एन का मतलब है कोई नंबर होगा, यहाँ 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। ठीक है, एन यहाँ नंबर को डिनोट कर रहा है। अब बेटा आप डालोगे 9 नंबर, 8 तक हो गया ना बेटा, हाँ 8 तक हो गया। अब 9 में आप क्या डालोगे, अब हम बात करेंगे बेटा कोरोला के बारे में। तो कोरोला के लिए कौन सा सिंबल यूज होगा बेटा, कोरोला के लिए सिंबल यूज होता है वो होता है आपका सी। सी जो है बेटा वो कोरोला के लिए यूज होता है। आप जानते हैं बेटा पेटल्स का जो ग्रुप होता है वो मिलके जो है कोरोला का फॉर्मेशन करता है। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब आपको एक बात पता है, सी के साथ भी बेटा यही सेम कंडीशन हो सकती है, एक तो नंबर वाली होगी और एक आपकी होगी कि बेटा वो फ्री है या फिर आपका जो है कैसा है, फ्यूज्ड है। तो देखो बेटा सेम एज इट इज, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। और ये देखो बेटा, अब बेटा इसका मतलब क्या है, सी और इसके नीचे एन, सी का मतलब बेटा कोरोला हो गया, एन नंबर को दर्शा रहा है, और अगर ब्रैकेट नहीं है दैट मीन्स ये फ्री है। तो बेटा क्या मैं इसको पॉलीपेटलस कंडीशन कहता हूं, आप कहोगे जी हाँ सर पॉलीपेटलस कंडीशन है ये। बेटा मैं फिर वही कह रहा हूँ, फैमिलीज उसको समझ में आएंगी जिसने जो है पूरा मॉर्फोलॉजी पढ़ रखा होगा, जो सारे लेक्चर्स लेके आया होगा, या हमसे पढ़ा हो या किसी और से पढ़ा हो। तो अगर बेटा उसके बेसिक्स आपके सारे क्लियर हैं तभी उसको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। अगर कोई सीधे फैमिलीज पे कूदने की कोशिश कर रहा है तो बेटा जय हो, मतलब उसके चरण भिजवा दो बेटा ऑनलाइन, अगर भिजवा सको तो छीलेंगे हम आपके। गधों ऐसी गलतियां मत करा करो, पढ़ो यार ढंग से पढ़ो प्लीज। और बेटा ये कौन सी कंडीशन होगी, अगर ब्रैकेट लगा दिखेगा तो आप कहोगे गैमोपेटेलस कंडीशन। देखो जरा ध्यान से, ये होगी बेटा आपकी क्या, गैमोपेटलस कंडीशन। किसी को कोई समस्या, कोई भी समस्या आपकी नहीं होगी। अब मैंने आपसे एक बात करी थी कि अगर आपका जो है कैलिक्स और कोरोला दोनों फ्यूज कर जाए तो वो फ्यूज करके क्या बनाते हैं बेटा, वो बनाते हैं टेपल, और टेपल के ग्रुप को हम कहते हैं बेटा आपके पेरियंथ। ठीक है बेटा, तो पेरियंथ के लिए बेटा साइन यूज होता है पी।
पेरियंथ के लिए साइन यूज होता है बेटा पी। पेरियंथ बेटा आपको लिलियेसी फैमिली में देखने को मिलेगा। आपको याद होगा हमने लिली लिखवाया था जब पेरियंथ की बात आपसे करी थी। देखो तो बेटा पी जो है आपका डिनोट करता है किसको, पेरियंथ को। ठीक है बेटा, किसी को कोई शक, किसी को कोई भी शक नहीं होगा इससे रिलेटेड। ठीक है बेटा, आओ देखो बेटा पी के साथ ही वही सेम कंडीशन होगी एन और वो वाली। ठीक है, देखो अब बेटा इसके बाद हम बात करते हैं, आपसे आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम बेटा आपसे एंड्रोशियम के बारे में। देखो देखो अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आप डालोगे 11 नंबर। ठीक है बेटा, और अब आप डालोगे क्या, आप डालोगे एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम के लिए जो बेटा यूज करा जाता है वो यूज करा जाता है सिंबल ए आपका। ठीक है, एंड्रोशियम। देखो जरा ध्यान से, एंड्रोशियम हो गया। अब बेटा एंड्रोशियम के साथ भी सेम वही कंडीशन है आपकी, क्या ये इनका भी तो बेटा नंबर होगा, स्टेमिन का भी, तो ऐसे ही बेटा पी का भी नंबर होगा। बट हम उसके अंदर आपको ये नहीं बता रहे कि फ्री फ्यूज को क्या कहते हैं बेटा, मुझे वो बताना पड़ेगा आपको क्या कहते हैं। मुझे आपको बताना पड़ेगा क्या पॉलीटेपेलस, गैमोटेपेलस, आपको देखने को जहां मिलेगी हम वहीं पर वो चीज लिख देंगे। ठीक है, जबरदस्ती उस चीज को बढ़ाओ मत। ठीक है, जो चीज आपको ज्यादा दे नहीं रखी है, जिसका आपका यूज नहीं होगा, जो चीज मैं यहाँ करा रहा हूँ वो बेटा सुपर इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको फोकस करना है उनके ऊपर। देखो ए, अब बेटा इसका भी कोई नंबर होगा और ये फ्री होंगे और एक ये फ्यूज कंडीशन होगी। ये सारी कंडीशन बेटा आपको पढ़ा रखी। ठीक है, अब तो बस यहाँ सिंबल्स की बात चल रही है और फैमिली से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बात है वो हम बात आपसे करेंगे। जब बेटा फ्यूज होते हैं तो क्या मैंने इसको, सॉरी फ्री जब होते हैं तो क्या मैंने इस कंडीशन को बेटा पॉलीएंड्रस कहा था, याद होगा बेटा पॉलीएंड्रस कंडीशन कहा था। और फ्यूजन में बेटा जो है जब ऐसे फ्यूज होंगे तो हमने बेटा बात करी थी एक्चुअली कोहेजन की। बेटा यहाँ एडेजन की बात नहीं चल रही है, ये बात चल रही है आपकी बेटा कोहेजन की। एडेशन से जो रिलेटेड कंडीशन है वो बेटा मैं अभी आपको दोनों के दोनों दिखाऊंगा। ठीक है, अब उन्हीं को मैं डिस्कस करने वाला हूं। ये तो बेटा कोहेजन वाली बात हो गई। ठीक है, बेसिकली आपने बेटा, आपको याद होगा एडल्फस कंडीशन पढ़ी थी आपने, फिलामेंट की मदद से जो है आपके स्टेमिन्स अटैच थे। ठीक है, देखो अब इसके बाद आप बात करते हो बेटा, अगर आपका जो है, आपको याद है बेटा मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी एपीपेटलस। क्या था एपीपेटलस के अंदर, जो स्टेमिन्स थे वो अटैच हो गए थे किससे बेटा, पेटल के साथ। या जब भी जो है बेटा एक ग्रुप का मेंबर दूसरे ग्रुप के मेंबर के साथ कोई भी अगर आपके अटैचमेंट शो करता है या रिलेशनशिप शो करता है तो हम उसे क्या कहते थे, हम उसे कहते थे बेटा एडहेसन। एडहेसन, ठीक है। और कोहेजन किसके लिए यूज कराया था, जो अपने ही मेंबर से चिपकेगा, तब कोहेजन कहते थे बेटा। ठीक है, तो अब एडेशन हो रहा है क्यों, क्योंकि अब स्टेमिन बेटा किसके साथ अटैच कर रहा है, आपके पेटल के साथ। तो अब इसे हम फ्लोरल फॉर्मूला में कैसे बताएंगे, तो देखो बेटा आप सी और ए ऐसे लिखोगे और इनके ऊपर क्या करोगे बेटा, इस तरीके से एक ये बना दोगे। ये क्या दिखाएगा, ये दिखा रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से अटैच हैं। ये जो बेटा हमने साइन बनाया है सी और ए और इसके ऊपर ये जो हमने ब्रिज सा बना दिया है, ये बेसिकली ये शो कर रहा है कि ये जो है बेटा आपके क्या हैं, ये जो है दोनों एक दूसरे के साथ अटैच है। बेटा इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं बेटा एपीपेटलस कंडीशन। क्या किसी को कोई समस्या, बिल्कुल नहीं होगी बेटा, फिर भी मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं। एपीपेटलस कंडीशन का मतलब होता है आपके कि आपके जो स्टेमिन्स है वो बेटा अटैच है किससे, आपके पेटल से। आप लिखोगे बेटा स्टेमिन अटैच टू पेटल, इसका मतलब है बेटा आपके जो स्टेमिन है वो किससे अटैच है, स्टेमिन अटैच्ड टू पेटल्स। तो वो बेटा आपके किससे अटैच है, वो आपके पेटल्स से अटैच्ड हैं। देखो ठीक है, अब इसी तरीके से बेटा आपको एक और कंडीशन याद होगी, ये बेटा किसके टाइप है, ये आपके एडिशन के टाइप है। सब कुछ लिखा रखा है यार, मैं वापस से उन चीजों को नहीं लिखूंगा। ठीक है, देखो ध्यान से, अरे यार ये अटक गया क्या, फिर से रुको अभी सही करता हूं इसे। तो चलो यार फिर से कंटिन्यू करते हैं। आपको पता है यार कैमरा जो है फ्रीज कर गया था, बट कोई बात नहीं, हम हार नहीं मानते बेटा, आपको भी हार नहीं माननी होती है। एक मिनट इसे सेटअप करते हैं वापस अपने टैब को और शुरू करते हैं बेटा। देखो तो बेटा मैं आपसे क्या कह रहा था, मैं आपसे बात कर रहा था, आपको एपीपेटलस कंडीशन समझ में आ गई। अब आपने एक और कंडीशन पढ़ी थी बेटा एपीटेपेलस, या फिर हमने उसे कहा था बेटा आपके एपीफाइलस कंडीशन। क्या था एपीफाइलस कंडीशन के अंदर, उसके अंदर ये था अगर आपके बेटा कैलिक्स या फिर कोरोला जो है दोनों के दोनों क्या कर जाए, फ्यूज कर जाए, तो मिलके क्या बना लेंगे बेटा, आपके टेपल बना लेंगे। बेसिकली उसको हम क्या कहेंगे, उसके ग्रुप को हम कहेंगे बेटा आपके उसके ग्रुप को पेरियंथ। अगर बेटा एंड्रोशियम पेरियंथ के साथ अटैच कर जाए तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं बेटा आपके एपीफाइलस। किसी को कोई समस्या नहीं बेटा, किसी को कोई भी समस्या नहीं होगी। तो अब इसे कैसे डिनोट करेंगे, देखो जरा ध्यान से।
क्या बेटा पी होगा, बिल्कुल आपके यही होगा पहले, और ये ऐसे आएगा बेटा, ठीक है। तो बेटा इस कंडीशन को हम कहते हैं आपके क्या, इस कंडीशन को हम कहते हैं बेटा आपके एपीफाइलस। बेटा कोई ए सी मत कर देना, ए आप पहले कर दो, सी बाद में कर दो, ए पहले कर दो, पी बाद में कर दो, ऐसा नहीं होगा। इसका रीजन पता है क्या है? इसका रीजन बेटा ये है कि आप जब वर्ल को देखते हो ना, किसी फ्लावर को लेके आओ, सबसे बाहर आपके बेटा क्या प्रेजेंट होते हैं, सेपल प्रेजेंट होते हैं, देन पेटल होता है, देन उसके बाद बेटा क्या होता है आपके स्टेमिन होता है, देन उसके बाद सबसे अंदर प्रेजेंट होता है बेटा आपके क्या, आपके जो है बेटा कार्पल प्रेजेंट होता है। तो बेटा जिस तरीके से फ्लावर के अंदर ये सारी चीजें जो है आपके एक ऑर्डर में आती हैं, तो आपको भी बेटा वही ऑर्डर फॉलो करना होता है, ठीक है। जब हम फ्लोरल फॉर्मूला लिखेंगे तब भी बेटा एक सीक्वेंस में फ्लोरल फॉर्मूला लिखा जाता है, ऐसा नहीं कोई भी चीज कहीं भी आप लिख दोगे उसे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, पता नहीं यार क्या हो रहा है इस कान के अंदर आज, ऐसा लग रहा है कम, कभी जब भी ऐसा होता है ना कि ऐसा लगता है एक कान से कम सुनाई दे रहा है, आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा है आज। देखो चलो छोड़ो मुझे, एक मिनट, अरे यार ये दोनों पास होते हैं तो काम नहीं करते, कर्सर और ये, एक मिनट, हाँ ठीक है चलो आओ देखो। तो बेटा मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको बता रहा था एपीफाइलस कंडीशन, क्या कहते हैं बेटा इसे, इसे हम कहते हैं आपके एपीफाइलस कंडीशन। देखो जरा ध्यान से, एपीफाइलस कंडीशन क्या होती है, एपीफाइलस कंडीशन इसका मतलब होता है बेटा स्टेमिन अटैच्ड टू, स्टेमिन अटैच्ड टू पेरियंथ, स्टेमिन अटैच्ड टू पेरियंथ। किसी को कोई शक नहीं बेटा, मुझे नहीं लगता किसी को कोई भी शक होगा, ठीक है। देखो हो गया। अब बेटा इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मैं चाहूंगा एक बार और आप जो है बेटा चीजें देख लो, ठीक है। देखो जरा ध्यान से बेटा, ठीक है। सिंबल्स हमने कौन कौन से यूज करे अब तक बेटा, हमने बात करी आपसे बेटा, एक हमने बात करी आपसे किस बारे में, ब्रैक्टेट फ्लावर के बारे में, उसके लिए जो सिंबल यूज होगा वो होगा बेटा आपके बी आर सिंबल यूज होगा। अब जो बेटा ई ब्रैक्टेट के लिए सिंबल यूज होगा वो होगा आपका बेटा ई बी आर यूज होगा। मेल फ्लावर के लिए आपको पता है बेटा कौन सा सिंबल यूज होगा, और फीमेल फ्लावर के लिए कौन सा सिंबल यूज होगा बेटा, ये भी आपको जो है पता है, ठीक है। मेल फीमेल बायसेक्सुअल ये देख लो, और एक और बार मैं आपको बाकी सारी स्लाइड्स भी दिखा देता हूँ, ठीक है बेटा। एक्टिनोमॉर्फिक के लिए ऐसा साइन यूज होगा, जाइगोमॉर्फिक के लिए ये सिंबल यूज होगा, आपके कैलिक्स के लिए के यूज होगा, फिर दो कंडीशंस पॉलीसेपलस गेमोसेपलस, ऐसे ही बेटा कोरोला के लिए भी यूज होगा, पॉलीपेटलस गेमोपेटलस पेरियंथ, फिर बेटा आपने देखा है एंड्रोशियम के लिए, फिर आपने देखा एपीपेटलस कंडीशन के लिए कौन सा सिंबल है, एपीफाइलस कंडीशन के लिए कौन सा सिंबल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा गाइनोशियम के बारे में, देखो जरा ध्यान से। अब हम बात करते हैं बेटा आपकी गाइनोशियम के बारे में, आप डालोगे बेटा 14 नंबर, तो 13 तक डिस्कशन करा ना, ठीक है बेटा। एक्चुअली बेटा जी यूज होता है आपके गाइनोशियम के लिए, जो यूज होता है वो होता है बेटा जी, गाइनोशियम के लिए यूज होता है जी। अब आपको याद होगा बेटा हमने आपको 3 तरह की ओवेरी पढ़ाई थी, एक थी सुपीरियर ओवेरी थी, एक थी इंफीरियर ओवेरी, एक थी बेटा हाफ इंफीरियर ओवेरी, ठीक है बेटा। इसी हिसाब से हमने बेटा इनके फ्लावर भी बताए थे, जिसके अंदर सुपीरियर ओवेरी होती है उस फ्लावर को हम कहते हैं बेटा आपके क्या, हाइपोगाइनस फ्लावर। जिसके अंदर बेटा हाफ इंफीरियर ओवेरी मिलती है उसे हम कहते हैं पेरीगाइनस फ्लावर, और जिसके अंदर इंफीरियर ओवेरी मिलती है उसे हम कहते हैं बेटा एपीगाइनस फ्लावर। किसी को कोई शक, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये कंडीशन भी बेटा अभी हम लिखेंगे यहाँ पर, देखो जी बेटा यहाँ भी वही कंडीशन होगी, आपको नंबर भी तो बताना होगा, और वो फ्री भी हो सकते हैं फ्यूज भी हो सकते हैं। याद आ रहा है बेटा कुछ, एपोकार्पस सिनकार्पस कंडीशन बिल्कुल याद आपको आ रही होंगी बेटा। अब जब बेटा फ्री होगा तो आपकी कौन सी कंडीशन होगी, उसे हम कहते हैं बेटा एपोकार्पस। क्या कहते हैं बेटा, उसे हम कहते हैं आपके एपोकार्पस। और फ्यूज के लिए कौन सी यूज होती है, फ्यूज के लिए यूज होती है बेटा सिनकार्पस, फ्यूज के लिए आपकी यूज होती है बेटा सिनकार्पस। किसी को कोई शक, कोई भी शक नहीं होगा। देखो जरा ध्यान से, अब बेटा जब हम बात करते हैं ओवेरी की, अब 3 तरह की ओवेरी आपको देखने को मिलती है, सुपीरियर, इंफीरियर और हाफ इंफीरियर। जब बेटा आपको जी के नीचे इस तरीके से मिलेगा, जो जी के नीचे बेटा आपको दिख रहा है, ये मैंने आपको बनाया है, क्या दिख रहा है बेटा, जी के नीचे अंडरलाइन करिए, ठीक है। फिर एक कंडीशन आपको मिलेगी कुछ इस तरीके से बेटा, ना तो बेटा ऊपर अंडरलाइन होगा ना नीचे अंडरलाइन होगा, जी के बिल्कुल बीच में जो है आपके क्या होगा, अंडरलाइन होगा। फिर एक कंडीशन ऐसी मिलेगी कि जी के ऊपर ही आपको जो है बेटा एक लाइन देखने को मिलेगी। अब इन सब का मतलब क्या है जरा ध्यान से देखो, जब भी बेटा आपको ऐसा देखने को मिलेगा इसका मतलब है सुपीरियर ओवेरी। जी के नीचे अगर आपको लाइन देखने को मिल रही है तो बेटा उसको हम कहते हैं आपके सुपीरियर ओवेरी। क्या किसी को कोई समस्या नहीं बेटा। जब भी बेटा आपके जो है बीच में देखने को मिलेगी तो हम इसे कहते हैं हाफ इंफीरियर ओवेरी। क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं आपके हाफ इंफीरियर ओवेरी।
कोई शक बेटा? मुझे नहीं लगता कोई भी आपको जो है यहाँ पर समस्या होगी। ठीक है, जब बेटा जी के ऊपर आपको अंडरलाइन देखने को मिलेगी तब आप इसे कहोगे बेटा क्या? तो आप इसे कहोगे इंफीरियर ओवेरी। क्या कहोगे बेटा? आप इसे कहोगे इंफीरियर ओवेरी। क्या किसी को कोई समस्या? नहीं बेटा, किसी को कोई भी समस्या नहीं होगी। अब बेटा आपको पता है कि किस फ्लावर में कौन सी ओवेरी मिलती है? सुपीरियर ओवेरी मिलती है बेटा आपके हाइपोगाइनस फ्लावर में। तो मैं क्या यहाँ लिख सकता हूँ? हाइपोगाइनस फ्लावर। आप कहोगे जी हाँ सर, आप बिल्कुल लिख सकते हो हाइपोगाइनस फ्लावर। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका हाइपोगाइनस फ्लावर। फिर बेटा हाफ इंफीरियर जिसके अंदर मिलती है, क्या उसे हम एपिगाइनस कहते हैं? आप कहोगे जी हाँ सर, उसे हम कहते हैं आपके एपिगाइनस। नहीं बेटा, एपिगाइनस नहीं कहते, उसे हम कहते हैं आपके पेरिगाइनस। एक मिनट, देखो गड़बड़ हो जाती ना अभी। उसे हम कहते हैं बेटा तेरे, क्या कहते हैं बेटा? उसे हम कहते हैं तेरे पेरिगाइनस। उसे हम कहते हैं तेरे बेटा पेरिगाइनस। याद आ रहे होंगे बेटा एग्जाम्पल, पीच प्लम रोज। याद आ रहा है बेटा कुछ? पीच प्लम रोज, पेरिगाइनस फ्लावर। और बेटा जो इंफीरियर मिलती है वो आपके मिलती है किसके अंदर बेटा? आपको देखने को मिलती है, क्या कहते हैं इसको? ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं बेटा एपिगाइनस फ्लावर। क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं आपके एपिगाइनस फ्लावर। एपिगाइनस फ्लावर। देखो एपिगाइनस फ्लावर। हम्म, क्या किसी को कोई समस्या है? मुझे नहीं लगता बेटा किसी को कोई भी अब जो है आपकी समस्या हो रही होगी। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गया? जी गायनोशियम के लिए यूज होता है। अगर फ्री कंडीशन है तो जी एन। एन बेटा नंबर बताएगा कि कितने कार्पेल वहां प्रेजेंट है आपके सिनकार्पस के लिए, आपको पता है ब्रैकेट लगा देना है। फिर जी के अगर नीचे है आपके अंडरलाइन तो सुपीरियर ओवेरी हाइपोगाइनस फ्लावर। जी के अगर बिल्कुल ऊपर है तो बेटा इंफीरियर ओवेरी और आपके क्या कहते हैं एपिगाइनस फ्लावर। अगर जी के बीच में है आपके क्या कहते हैं अंडरलाइन, तो बेटा हाफ इंफीरियर ओवेरी होती है और पेरिगाइनस हम फ्लावर को कहते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा। देखो जरा ध्यान से, मैं हटता हूं, आपको वो दिख नहीं रहा होगा, रुको। अब बेटा दिख रहा है आपको जी के ऊपर जो हमने बात करी आपसे किस बारे में? इंफीरियर ओवेरी के बारे में। ठीक है बेटा, और एपिगाइनस वो आपका क्या होगा? एपिगाइनस आपका हो गया बेटा फ्लावर। किसी को कोई शक? मुझे नहीं लगता किसी को कोई भी बेटा यहाँ पर प्रॉब्लम होगी। चलो आओ देखो, अब जो है आगे बढ़ते हैं, उससे पहले थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ। देखो कैप कहाँ जा रहा है? तो चलो बेटा अब जो है हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो ये जो मैं एन लिख रहा था ना, एन की जगह जो है बेटा मैं अब आपको प्रॉपर बना के दिखाऊंगा। देखो जरा ध्यान से। अ, अब हम बेटा एग्जांपल्स, थोड़े से एग्जांपल्स लेते हैं। देखो जरा ध्यान से। अब बेटा कहीं पर आपको देखने को मिल सकता है क्या? देखो कहीं पर आपको बेटा ऐसा लिखा देखने को मिल सकता है। देखो ये K5। ठीक है बेटा, अब इसका मतलब क्या है समझने की जरा कोशिश करो। अगर आपको ऐसा कहीं देखने को मिलता है, आपको एक चीज पता है कि के डिनोट करता है बेटा आपके किसको? आपके कैलिक्स को। बेसिकली किसको? सेपल को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ क्या दिख रहा है? आपको एन की जगह 5 दिख रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ 5 सेपल्स हैं। आप कहोगे हाँ सर, आप यहाँ पर लिख सकते हो, ये हैं एक्चुअली आपके कौन से? 5 आपके सेपल्स हैं। 5 सेपल्स हो गए। ठीक है, अब एक बात मुझे बताओ, ये जो 5 आपको दिख रहा है कंप्लीटली 5 लिखा हुआ है या फिर 2+3 5 लिखा हुआ है? आप कहोगे सर ये जो है कंप्लीटली 5 लिखा हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ एक सिंगल वर्ल में है ये। अभी आपको ये चीज समझ में आएगी जब मैं प्लस करके दो चीज लिखूंगा। देखो इसका मतलब कहोगे आप बेटा 5 सेपल्स इन वन वर्ल, यानी कि सेपल्स का सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ल आपका प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि के नीचे जस्ट 5 लिख रहा है। अगर 2+3 करके लिखा होता तो बेटा आपके वो दो वर्ल होते, यानी कि दो अलग हैं और दो मतलब आपके आउटसाइड है और उसके अंदर आपके और प्रेजेंट है बेटा 3 आपके सेपल। ठीक है, तो बेसिकली दो वर्ल हो जाते ना। अब देखो क्या ब्रैकेट दिख रहा है 5 के? 5 जो मैंने लिखा है बेटा, क्या 5 पर मैंने कोई ब्रैकेट बनाया है? नहीं। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि ये फ्री कंडीशन है? तो फ्री के लिए क्या बेटा मैंने पॉलीसेपलस कंडीशन लिखी थी। 5 सेपल्स है और बेटा कैसी कंडीशन है? पॉलीसेपलस आपकी कंडीशन है। अब जरा ध्यान से देखो, अब आप इसका डायग्राम कैसे बनाओगे? देखो जरा ध्यान से बेटा, कुछ इस तरीके से याद है हमने एस्टाइवेशन आपको कराया था। तो देखो बेटा कुछ ऊपर से तो ऐसा ही दिखेगा ना फ्लावर आपको, देखो। और ये रहा बेटा, कितने बने? 1 2 3 4 5। कोई कनेक्शन नहीं है ना बेटा? देखो जरा ध्यान से, आप इस तरीके से बना दोगे। देखो बेटा आप इस तरीके से बना दोगे। ये आपका, एक मिनट यार, इसे सही करना होगा, रुको रुको।
एक मिनट ऐसे सही कर लेते हैं बेटा। देखो ये इस तरीके से आप बना लोगे और ये हो गया बेटा। आप दिख रहा है 5 सैंपल गिनो। ये हो गया बेटा 1 2 3 4 5। कर्सर पर नजर रखो, देखो बेटा पॉइंटर आपको दिख रहा होगा ये रेड कलर का। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। ठीक है बेटा। अब ऐसे मैं आपको एग्जांपल्स करके दिखा रहा हूं जिससे आपको समझ में आएगा। जब मैं डायग्राम भी अभी आपको बताऊंगा तब आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। अगर बेटा यही 5 हो और इसके आसपास बेटा ब्रैकेट हो तो आप कैसे इसे देखोगे? देखो जरा ध्यान से। अब आपको क्या दिख रहा है बेटा? आपको पता है, आपको दिख रहे हैं क्या यहाँ पर 5 सेपल्स हैं। बेटा ग्रुप कितने हैं जरा ध्यान से देखो। आप कहोगे एक ही ग्रुप है, यानी कि एक ही आपका वर्ल है। वर्ल कोई ग्रुप कहते हैं। उस फर्क कितना है कि ब्रैकेट लग चुका है तो अभी गैमोसेपलस कंडीशन हो चुकी है। अब गैमोसेपलस को आप बेटा आप फॉर्मूले में तो ऐसे दर्शा दोगे, बट डायग्राम में कैसे दिखाओगे जरा ध्यान से देखो। बेटा फिर से मुझे ऐसे ही आपके 5 सेपल्स बनाने होंगे। रुको मुझे इसी को कॉपी करने दो बेटा, एक मिनट। ये आपके हो गए, ठीक है। मैं ऐसे कर लूंगा आपके क्या, कॉपी। और कॉपी के बाद मैं ऐसे कर दूंगा बेटा पेस्ट। और ये देखो ये आपका आ गया। अब होगा क्या बेटा, अब इनमें जो है मुझे कनेक्शन दिखाना है, तो जरा ध्यान से देखो। देखो बेटा एक का दूसरे के साथ मैंने कनेक्शन बना दिया, दिख रहा है बेटा? देखो इस तरीके से देखो मैंने जोड़ दिया, ये देखो कनेक्ट हो गए। ये बेटा दर्शाने का तरीका है हमारा। वैसे तो आपको पता है फ्यूजन कंडीशन कैसी होती है, एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, बट हमें डायग्राम में तो दिखाना होगा। जब हम डायग्राम बनाएंगे बेटा फैमिलीज के, तो देखो बेटा इस तरीके से जो है आप ये कंडीशन दिखाओगे। क्या किसी को कोई शक, कोई भी शक नहीं होगा। बेसिकली हमने क्या करा, हमने सारे के सारे एंड्स को जोड़ दिया। अब कहीं पर बेटा ऐसा होगा कि जो आपको ये 5 दिख रहा है ना, ये 5 एक साथ होगा ही नहीं। ये जो आपको दिख रहा है बेटा क्या 5, ये आपको इस तरीके से दिख सकता है 2+3 करके। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको समझना होगा। इसका मतलब ये है कि बेटा आपके 5 सेपल्स तो प्रेजेंट है, बट इन 2 वर्ल, यानी कि आपके 2 में है प्रेजेंट है। अरे यार देख रहे हो ऑटो शेप क्या क्या कर रहा है, दिल है बना रहा है बेटा अपने आप ही। आप लिखोगे बेटा 5 सेपल्स तो हैं, बट इन 2 वर्ल। बेटा 2 वर्ल के अंदर है ये, अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा इन 2 वर्ल। देखो अरे एक मिनट, ये आपके बेटा 2 वर्ल के अंदर है, इन 2 वर्ल। अब देखो, अब आप कहोगे सर 2 वर्ल कैसे हैं? देखो बेटा 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है। देखो जरा ध्यान से। तो ये बेटा, ये जो बेटा आपको जो 2 दिख रहा है ना, ये एक्चुअली में आउटर वर्ल है। ये जो आपको 2 दिख रहा है ये एक्चुअली में कौन सा है बेटा? ये है आपका आउटर वर्ल। और ये जो आपको दिख रहा है बेटा 3, ये है आपका इनर वर्ल। अब आप कहोगे सर अब हम इन्हें दर्शाएंगे कैसे, बेसिकली हम इन्हें बनाएंगे कैसे? ये तो हमें समझ में आ गया। अगर ऐसे K2+3 दिखाई देता है हमें, तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि 2 वर्ल के अंदर है। अगर कहीं प्लस लग गया तो 2 वर्ल के अंदर है। ठीक है बेटा? ठीक है सर। एक हो गया आउटर वर्ल, एक हो गया इनर वर्ल। अब बेटा एक बात बताओ, क्या इनके आसपास कोई ब्रैकेट लग रहा है? अभी बेटा मैं आपको पूरे पे ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ। ये 2+3 लग रहा है, क्या पूरे पे ब्रैकेट है? नहीं है बेटा। तो बेटा ये कैसे हैं? फ्री है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? पॉलीसेपेलस। आप कहोगे जी हाँ पॉलीसेपेलस कंडीशन है। ये कैसी कंडीशन है बेटा? ये है आपकी पॉलीसेपेलस कंडीशन। अब मैं इसे बनाऊंगा कैसे, जरा ध्यान से देखो। अब बेटा 2 सेपल बनाने हैं आपको बिल्कुल आउट, ठीक है? 2 सेपल बनाने हैं बिल्कुल आउट। देखो बेटा इनका एक ग्रुप हो गया। ये मैंने 2 सेपल आपके बना दिए हैं जो कि बिल्कुल आपके कैसे हैं बेटा? ये हैं आपके बिल्कुल आउट। दिख रहे हैं बेटा? अब होगा क्या, बाकी जो सेपल्स होंगे 3, वो बेटा कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। देखो बेटा ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अब देखो बेटा जरा ध्यान से। अरे यार ये जो कनेक्शन क्यों हो गया इनका? एक मिनट बेटा, यही समस्या होती है यार, थोड़ा तंग स्पेस में काम करने की। ये देखो बेटा, और ये देखो, क्या कोई कनेक्शन दिख रहा है इन तीनों में? ना ही तो बेटा इन बड़े 2 में दिख रहा है कनेक्शन, ना ही इन छोटे 3 के अंदर दिख रहा है कनेक्शन। अब देखो आप कहोगे सर 2 ग्रुप कैसे हैं? देखो ग्रुप को हम दर्शाते हैं सर्कल से। देखो एक आउटर सर्कल है जिसके अंदर 2 प्रेजेंट है, एक इनर सर्कल है जिसके अंदर ये 3 प्रेजेंट है। दिख रहे हैं बेटा? देखो फील करो। अब दिख गया बेटा, कैलिक्स बेसिकली 2 वर्ल के अंदर हो गए, 2 ग्रुप इनके हो गए। दिख रहे हैं बेटा? तो आप इस तरीके से इनको जो है दर्शाओगे। और बेटा ये जो K2+3 लिख रहा है, अगर यहाँ C2+3 हो, तो जो पहले लिखा हुआ होता है वो आउटर वर्ल होता है, और जो अंदर की तरफ लिखा होता है वो इनर वर्ल होता है। ठीक है बेटा? किसी को कोई शक? कोई शक जो है यहाँ पर बेटा किसी को होगा नहीं। अब हम बात करते हैं बेटा ब्रैकेट अगर लग रहा होगा तो आप उसे कैसे देखोगे। तो देखो जरा ध्यान से। अब आपकी ब्रैकेट वाली समस्या को सॉल्व करते हैं, उससे पहले एक मिनट आओ जरा देखो। पहले बेटा एक बार मैं कॉपी बना लेता हूँ, थोड़ी सी स्लाइड्स कम पड़ रही हैं हमारे पास।
रुको, आपको 1 मिनट। अब जरा ध्यान से देखो, अब बेटा कहीं पर आपको ये कंडीशन भी तो देखने को मिल सकती है। कैसी कंडीशन? देखो, ये हो गया बेटा। अब आपको देखने को ऐसा भी तो मिल सकता है, ये जो 2+3 आपको दिख रहा है बेटा, ये ब्रैकेट लगा हो इसके ऊपर। इसका मतलब आप कैसे देखोगे, जरा ध्यान से देखो। इसका मैं बेटा सीधे डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। अब आपके आगे सीधा मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ। आपको पता है यहाँ 5 सेपल्स हैं, 2 वर्ल के अंदर हैं, एक आउटर वर्ल है जिसके पास 2 सेपल्स हैं, एक इनर वर्ल है जिसके पास 3 सेपल्स हैं। अब हमें जो है पांचों को फ्यूज, एक कनेक्शन दिखाना है। तो बेटा मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, इसको मैं कर लेता हूं बेटा कॉपी, और कॉपी करने के बाद आप यहाँ आ जाओ, इसको मैं कर लेता हूँ पेस्ट। बेटा तुम्हें तो ये वापस बनाना है, ठीक है। तुम ये कॉपी पेस्ट के चक्कर में मत पड़ जाना। अरे यार 1 मिनट, इसे बेटा लेके आप आ जाओ यहाँ। अब देखो, अब आपको क्या शो करना है। अब बेटा शो करना है हमें इसके बीच में कनेक्शन। तो जरा ध्यान से देखना आप बेटा, जो कनेक्शन शो करा जाता है ना, वो एक क्या कहते हैं, एक ऑर्डर में चलता है आपके। देखो जरा ध्यान से, 1 मिनट बेटा, इसे थोड़ा सा सही करते हैं आओ। एक ऑर्डर में चलता है सर, इसका मतलब क्या है मैं बताता हूं तुम्हें, रुको। ऑर्डर से मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो बेटा, अब आपको पता है ये इससे जुड़ेगा, क्योंकि बेटा आप देखो ब्रैकेट कहां लगा हुआ है, 2+3 के पूरे पे ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी सारे एक साथ जुड़े हुए होंगे। देखो बेटा, ये इसके साथ जुड़ा तो अगला वाला किसके साथ जुड़ेगा, अगला वाला इसके साथ जुड़ेगा। दिख गया बेटा कनेक्शन जुड़ते हुए, इसका इसका इसके साथ कनेक्शन दिख गया। तो अगला वाला जो आपका सैपल है बेटा, वो उसके साथ जुड़ेगा, अगला वाला फिर बेटा उसके साथ जुड़ेगा, और फिर बेटा ये वाला जो है इसके साथ जुड़ेगा। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? बेटा ये क्या करेंगे, एक पूरा सर्कल जुड़ेगा एक साथ, दिख रहा है। आपने क्या देखा बेटा, आपने देखा कि यहां से अगर जुड़ने की शुरुआत हुई तो फिर वो बेटा इसी ऑर्डर में चलिए सीधे, और यो कंप्लीट हुआ है उसका जुड़ना। ऐसा नहीं है कि बेटा आप 2-3 कनेक्शन एक साथ दिखा दोगे, ऐसा नहीं होता है। समझ रहे हो बेटा? देखो दिख गया, इस तरीके से 5 के 5 सेपल्स जो है आपके अटैच हो जाएंगे। बेटा मैं आपको रटा नहीं, आपको पता है अगर मैं ऐसे नहीं कराऊंगा ना, तो अल्टीमेटली आप चीजें रटने लगोगे, आपको समझ में नहीं आएगा। अगर इस तरीके से मैं, अगर आपको कोई कैसा भी मनचाहा फॉर्मूला बना के दे दे, आप बना दोगे। क्यों? क्योंकि आपको बेटा चीजें आती हैं, आपको चीजें सिखाई गई हैं बेस से, कि चीजें जो है इस तरीके से आपको बनानी है, ठीक है। तो किसी को कोई प्रॉब्लम? बेटा किसी को कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता यहां तक होगी। अब अगर बेटा यहां तक प्रॉब्लम नहीं है, तो अब मैं कुछ और आपको दिखाता हूं। अब सपोज करो आपको बेटा क्या कहते हैं, आपको ऐसा भी तो दिख सकता है कि सिर्फ 2 पर ही ब्रैकेट हो, या फिर सिर्फ 3 पर ब्रैकेट हो, या फिर 2 और 3 पे अपने खुद के पर्सनल ब्रैकेट हो। ये कंडीशन भी तो दिख सकती है। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल दिख सकती है। तो बेटा इस कंडीशन में आपको क्या करना है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, आज गला पता नहीं थोड़ा बैठा हुआ है बेटा। आह, गले में कभी कभी यार दर्द हो जाता है, पता नहीं क्यों। देखो, तो बेटा मैं, अब आप अगली कंडीशन क्या देखोगे, जरा ध्यान से आप देखना। बेटा आपको ऐसा भी तो दिख सकता है, ये 2 भी दिखे और 3 भी दिखे, पर दोनों पे अलग अलग ब्रैकेट हो। तो अब ऐसी कंडीशन में आप कैसे इसको जो है शो करोगे डायग्राम में? आओ तो मैं दिखाता हूं। बेटा फिर से वही डायग्राम कॉपी करेंगे, मुझे लगता है कॉपी हो रखा है बेटा, उसे बस पेस्ट करना है हमें। आओ, तो बेटा तुम्हें तो बार बार ये बनाने पड़ेंगे, ठीक है। देखो, अब बेटा हो क्या रहा है, अब आपने देखा कि जो दो वाले जो आपको आउटर वर्ल्ड दिख रहा है उनके बीच में कनेक्शन है, बट 2 का 3 से कोई कनेक्शन नहीं है, 3 का 2 से कनेक्शन नहीं है। बट जो 2 वाले हैं बेटा, इनका एक दूसरे के साथ कनेक्शन है। इसी सेम वे में जो है बेटा 3 का एक दूसरे के साथ कनेक्शन है। तो देखो बेटा 3 वाले का एक दूसरे के साथ कनेक्शन बता देते हैं। बट देखो अब दोनों ग्रुप जुड़े हुए नहीं है। वो अलग बात है कि जो आपके दोनों ग्रुप है उनके मेंबर्स आपस में जुड़े हुए हैं, बट दोनों ग्रुप एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं है। तो क्या बेटा ये भी आपको समझ में आ गया? बिल्कुल आपको आ गया होगा। अब बेटा एक और मैं बनाऊंगा आपके आगे, और वो होगा ये ऐसे करके। सपोज करो आप ये मान लो, आप मान लो ये बेटा 2+3 करके, या फिर आप बेटा 3 को भी कर सकते हो। बेसिकली हमें आपको क्या दिखाना है, अगर किसी एक पर प्रेजेंट हो तो ब्रैकेट जो है बेटा वो किसी एक पर ही आपके प्रेजेंट हो तो वो कैसा दिखेगा। देखो बेटा फिर से जो है हम आपके पेस्ट कर लेते हैं डायग्राम को। देखो बेटा डायग्राम आ गया, बड़ा काम का डायग्राम बनाया है बेटा हमने ये। तो देखो अब इसमें वाले केस के अंदर क्या हो रहा है बेटा, इसके अंदर क्या हो रहा है, आपने देखा फॉर्मूला जब देखा आपको समझ में आया। अच्छा 2 पर जो है ब्रैकेट है, यानी कि जो आउटर वर्ल है वो जुड़ा हुआ है, तो सिर्फ आउटर वर्ल को ही जोड़ो बेटा।
क्या इनर वर्ल जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ। क्या दोनों वर्ल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? नहीं जुड़े हुए। तो क्या बेटा तीनों में आपको जो है डिफरेंस समझ में आया? अब तक बेटा मैंने जितनी चीजें आपको यहाँ बनाई है, जैसे K5 बताया, 5 सेपल्स एक वर्ल में पॉलीसेपलस कंडीशन है। देखो बेटा अलग अलग पांचों बना के दिखा दिए। अब बेटा दूसरे में क्या हुआ, बस गैमोसेपलस कंडीशन कर दी तो इस तरीके से उनका फ्यूजन हो गया, ये दिखा दिया। फिर बेटा दो वर्ल के अंदर दिखा दी। यही सेम बात बेटा कोरोला के साथ भी हो सकती है, समझ रहे हो? आपको ये भी समझ में आ गया, ठीक है। फिर हमने जो है आपको बेटा इस तरीके से ये भी दर्शा दिया, और ये भी और ये भी, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब बेटा इसी की जगह पी आ सकता है, इसी की जगह ए आ सकता है आपका, इसी की जगह सी आ सकता है। तो बेसिकली जितने टाइप थे हमने वो सब आपके जो है बेटा कवर कर दिए हैं। अब अगर आपको कोई कैसा भी फॉर्मूला दे दे और अगर आपको बेटा डायग्राम बनाना होगा तो वो आपके लिए चुटकियों का गेम होगा, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ऐसे डायग्राम्स बनाना, आप हंसते हंसते बना दोगे, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब बेटा मैं आपको याद है बेटा मैंने आपको ये वैक्सलरी एस्टाइवेशन करके कुछ पढ़ाया था, आपको याद होगा पढ़ाते समय मैंने एक बात कही थी आपसे, और वो बात ये थी, मैंने कहा था जो कोरोला होता है किसका बेटा, आपका फेविएसी फैमिली का, वहां पर आपको जो है ये देखने को मिलता है। तो देखो कैसी कंडीशन वहां देखने को मिलती है। अब सेम एज इट इज इसके बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। तो देखो बेटा ध्यान से, कोरोला के लिए बेटा सी यूज होता है, ठीक है। आपको याद है वहां सबसे बड़ा एक आपका कैसा था, आपका पोस्टीरियर आपका पेटल था जिसे स्टैंडर्ड का था, तो बेटा एक वो अकेला था, ठीक है। उसके बाद आपके दो लेटरल थे पेटल्स थे जिनको हमने विंग्स कहा था, ठीक है बेटा। फिर याद है बेटा जो आपके बिल्कुल एंटीरियरली प्रेजेंट थे, दो बहुत ही ज्यादा स्मॉलेस्ट आपके पेटल थे और फ्यूज थे। कितने थे? दो थे। और कैसे थे बेटा? फ्यूज थे। तो क्या मैं ब्रैकेट बना दूं यहाँ? जी हाँ सर आप ब्रैकेट बना दो। तो क्या बेटा आपको ये समझ में आ गया? बेटा अब क्या दिमाग में क्लियर हो रही हैं चीजें, वो डायग्राम कैसे बना था? अब बेटा मैं फिर से उसी डायग्राम को बना के दिखाऊंगा आपको। देखो बेटा एक बड़ा वाला बना लेते हैं पेटल, एक बड़ा पेटल मैंने इस तरीके से आपका बना लिया। फिर क्या करना है बेटा, ये किसको ओवरलैप कर रहे हैं? ये आपके इस तरीके से ओवरलैप कर रहे हैं किसको बेटा? आपके दो, आपके किसको बेटा? दो आपके लेटरल विंग्स को। फिर क्या था बेटा, दो आपके और छोटे सबसे पेटल प्रेजेंट थे जिनको हम क्या कह रहे थे? कील कह रहे थे। क्या कह रहे थे बेटा? हम इनको कील कह रहे थे, ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्या देखने को मिलता है? इन दोनों के बीच में देखने को मिलता है बेटा इस तरीके से फ्यूजन। तो क्या बेटा आपको डायग्राम समझ में आया? इसको हम क्या कह रहे थे बेटा? इसको हमने कहा था स्टैंडर्ड। अब बेटा मैं कंप्लीटली तो नहीं लिखने वाला हूँ सारी डिटेल, क्योंकि हमने वहां पर आपको बता दी है, ठीक है। ये हो गया आपका विंग्स। ये बेटा मैंने इसी फॉर्मूले का जो है आपको क्या दिखाया है, आपको मैंने दिखाया है बेटा डायग्राम बना के, ठीक है। ये थे आपके बेटा कील, ठीक है। पोजीशन में लिख देता हूँ इनकी बेटा। ये आपके कहाँ पर थे? एंटीरियर थे बेटा, ये थे आपके एंटीरियर, ठीक है। ये आपका एंटीरियर है, ये है बेटा आपका पोस्टीरियर एंड, ये है बेटा आपका पोस्टीरियर एंड, और ये है बेटा आपका लेटरल। ये बेटा पोजीशन को बता रहा है, ठीक है। किसी को कोई शक? बिल्कुल भी बेटा किसी को कोई भी शक नहीं होगा, ठीक है। किसमें देखने को मिलते हैं बेटा? इसको हम एक्चुअली में कहते हैं पेपिलियोनेशियस आपका कोरोला। किसमें प्रेजेंट होता है? फेविएसी फैमिली में होता है। क्योंकि बेटा जो फेविएसी एक्चुअली फैमिली होती है ना, वो एक्चुअली लेग्यूमिनेसी की एक सब फैमिली है। तो उसकी बेसिकली वो 3 क्लास आपकी सब क्या कहते हैं, सब फैमिलीज में वो डिवाइडेड है। तो उसमें से एक होती है फेविएसी, जिसको बेटा पेपिलोनेशियस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसलिए हम इसको कहते हैं बेटा आपके क्या, पेपिलियोनेशियस, पेपिलोनेशियस कोरोला। क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं पेपिलोनेशियस कोरोला। इसमें प्रेजेंट होता है, आप लिख दोगे बेटा प्रेजेंट इन फेविएसी फैमिली, प्रेजेंट इन फेविएसी, फेविएसीए, सीएसी, ठीक है बेटा। किसी को कोई शक, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही किसी को कोई समस्या होगी, ठीक है। अब बेटा थोड़ी सी बात हम करने वाले हैं आपकी ओवेरी से रिलेटेड। तो देखो जरा ध्यान से। अब बेटा आपको कैसा देखने को मिल सकता है? आपको याद है जी मैंने वहां एन बनाया था। अब बेटा मैं सपोज करूं यहाँ 2 लिख देता हूं, एक सपोज करूं मैं यहाँ पर लिख देता हूं 3, ठीक है। अब एक आपको कभी जब बेटा ये भी देखने को मिल सकता है, क्या आपको देखने को मिल सकता है बेटा कुछ इस तरीके से इनफानाइट बना हुआ। देखो जरा ध्यान से, ये 3 के नीचे ऐसा करो आप ब्रैकेट और लगा लो बेटा, जिससे आपकी ये कंडीशन भी समस्या दूर हो जाएगी, एपोकार्पस सिनकार्पस वाली। तो देखो अब जरा ध्यान से किस तरीके से अब जो है हम इनको बताएंगे। मैं बना के नहीं दिखा रहा हूँ बेसिकली, मैं बेटा बता रहा हूँ। जब आपको बेटा 2 दिखेगा तो आपको याद है मैंने कार्पल बताया था, मैंने आपको कुछ बेटा बाय कार्पलरी, ट्राई कार्पलरी, मल्टी कार्पलरी, मोनो कार्पलरी कुछ ऐसे बताया था। जब बेटा 2 आता है तो मैंने क्या कहा था? बाय कहा था।
और बेटा गायनोशियम के लिए क्या यूज करते हैं, कार्पेल, तो हमने इसे कहेंगे बेटा बाय कार्पलरी। क्या बेटा अब आपकी जो है पुरानी जो मैंने लेक्चर्स बताए थे क्या उनसे कनेक्शन बैठ रहा है, इसलिए मैं बेटा शुरुआत में कह रहा था अगर किसी को पुराने लेक्चर्स रिवाइज नहीं है उसे चीजें ज्यादा समझ में नहीं आएंगी। क्या बेटा फ्री है, ये बिल्कुल फ्री है, तो एपोकार्पस कहूंगा मैं, आप कहोगे जी हाँ बाय कार्पलरी एपोकार्पस ओवेरी है ये बेटा, ठीक है। कार्पुस नहीं बेटा कार्पस होगा, हाँ वो हमने शायद पहले लिख दिया है बेटा, आप उसे सही कर लोगे। अब बेटा ये कैसी दिख रही है आपको, 3 दिख रहा है तो मैं कह सकता हूँ ट्राई कार्पलरी है, आप कहोगे जी हाँ सर ट्राई कार्पलरी है, ठीक है बेटा ट्राई कार्पलरी है। और ये कैसी है, ये आप बेटा आपकी सिनकार्पस, ये है बेटा आपकी कैसी सिनकार्पस, कोई शक नहीं होगा। जब बेटा इसे इन्फानाइट बना होगा दैट मीन्स क्या है, मतलब हम बेटा गिन नहीं सकते हैं, बहुत ही ज्यादा है। तो बेटा ऐसे केस में हम शब्द यूज कर रहे थे मल्टी कार्पलरी, याद आ रहा है बेटा, हम शब्द यूज कर रहे थे मल्टी, तो आप यहां पर यूज करोगे बेटा मल्टी कार्पलरी। और बेटा कैसी है, फ्री है, तो आप लिख लोगे एपोकार्पस। ऐसे ही बेटा आपको कुछ एंड्रोशियम देखने को मिलेगा, जब हम आपको बेटा फेबियसी फैमिली पढ़ाएंगे तो आपको कुछ एंड्रोशियम इस तरीके से देखने को मिलेगा 1+9। इसका मतलब समझ रहे हो तुम, इसका मतलब मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। याद है बेटा 1+9 करके मैंने कुछ आपको लिखाया था, आपको बेटा डाई एडल्फस याद है बेटा, बेटा आपको याद होगा मोनो एडल्फस, डाई एडल्फस, पॉली एडल्फस, चाइना रोज, पी, सिट्रस, इसी तरीके से सीक्वेंस में मैंने आपको याद कराई थी। तो मैंने क्या बताया था, जो पी होता है, जो फैमिली पी जो आप मटर देखते हो बेटा, जब आप उसके फूल को देखोगे तो आप क्या देखोगे, वहां आपको बेटा आपको जो है क्या कहते हैं 9, आपको टोटल 10 स्टेमन्स मिलेंगे, 2 वर्ल में मिलेंगे, होगा क्या आपके 2 बंडल मिलेंगे बेसिकली, 9 तो एक साथ अटैच होंगे और एक बेचारा अकेला पड़ा होगा, तो उसे ऐसे डिनोट करते हैं बेटा 1+9। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बेटा आउटर, और इसका मतलब है बेटा आपका इनर, ठीक है, इसका मतलब आउटर, इसका मतलब इनर बेटा। और इन टोटल आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे बेटा यहाँ पर 10 स्टेमिन्स, आपको दिख रहे हैं बेटा क्या 10 स्टेमिन्स इन 2 वर्ल, कितने वर्ल में दिख रहे हैं आपको, 2 वर्ल में दिख रहे हैं। मुझे नहीं लगता बेटा यहां तक आपको कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या होगी। अब अगर बेटा आपको यहां तक समस्या नहीं है तो बेटा हम जो है अब आगे बढ़ेंगे, इससे पहले मैं चाहूंगा एक बार बेटा आप रिवाइज कर लें चीजें, मैं एक बार सारी स्लाइड्स को जो है आपके दिखा देता हूं, ठीक है बेटा, यहां से एक बार फिर से जो है देखना आप शुरू कर दो, ठीक है। चलो देखो अब जरा ध्यान से, अब हम जो है बेटा आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखो 1 मिनट यार, चलो ठीक है आओ देखो। अब बेटा अब मैंने आपको यहां तक करा दिया, ठीक है, आपको कोई भी समस्या यहां तक होगी नहीं और चीजें भी आपको जो है समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब जो है बेटा मैं आपको जो 4 फैमिलीज आज इस लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ, कौन कौन सी, फेविएसी, ओ सॉरी माफ करना बेटा, ब्रासिकेसी, आपकी क्या कहते हैं फेविएसी, सोलेनेसी, लिलिएसी, ठीक है बेटा। और बेटा इसी ऑर्डर में आपको याद करनी है, ये क्यों इस ऑर्डर में याद करनी है, मैं जब टेबल में आऊंगा ना तब मैं आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझा पाऊंगा, और मेरे साथ एग्जाम्पल्स अभी याद कर लेने हैं। और बेटा इन 4 फैमिलीज में जो एग्जाम्पल्स आएंगे ना आप कहोगे, पता है आपके ये मोस्ट ऑफ द ये जो है बेटा डेली यूज में आपको देखने को मिलते हैं ये एग्जाम्पल्स, ठीक है बेटा। तो बेटा ब्रासिकेसी, फेविएसी, सोलेनेसी और लिलिएसी, ये चारों आपको फैमिलीज करनी है, किसी को कोई शक, कोई भी शक नहीं होगा। तो चलो बेटा अब एग्जांपल्स लिखना शुरू करते हैं। तो आप बेटा क्या हेडिंग डालोगे, आप जो नेक्स्ट हेडिंग डालोगे वो डालोगे बेटा एग्जांपल्स ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिलीज, एग्जांपल्स ऑफ बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिलीज। तो देखो जरा ध्यान से, आप बेटा यहां पर क्या हेडिंग बनाओगे, आप यहां पर हेडिंग बनाओगे एग्जांपल्स ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिलीज, आपकी हेडिंग होगी बेटा एग्जांपल्स ऑफ, हेडिंग क्या होगी बेटा आपकी हेडिंग होगी एग्जांपल्स ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिलीज। तो बेटा जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिलीज हैं उनके एग्जांपल्स हम जो है आपको करा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिलीज। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरा लिखने का मतलब क्या है, मेरा लिखने का यहाँ ये मतलब है, इससे आपको याद रहेगा कि ये 4 फैमिलीज तो किसी भी कंडीशन पे छोड़नी नहीं है। और मैं तो कह रहा हूँ यार ये 4 फैमिलीज कर लो, यहीं से ही क्वेश्चन आएगा, बाकी 3 फैमिलीज से क्वेश्चन आएगा भी नहीं, समझ रहे हो। बट मैं फिर भी उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको दूंगा, ठीक है बेटा, वो भी लेक्चर आपको देखना है। बट अगर बेटा यहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं ना तो समझ जाना पेपर थोड़ा टफनेस की तरफ गया है, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, और जो कि मुझे नहीं लगता बेटा नीट 2026 का पेपर आपका टफ आएगा, क्योंकि नीट 2025 का बेटा अलग ही लेवल पे टफ, टफर, टफेस्ट, और उससे ही बेटा जो इन्फानाइट लेवल है वो ले गए एनटीए वाले, तो अगली साल तो पेपर ईजी ही आएगा। तो देखो बेटा
जो पहली फैमिली है वो आ जाती है आपकी बेटा ब्रासिकेसियाई। कौन सी आ जाती है बेटी? आ जाती है आपकी ब्रासिकेसियाई। ठीक है बेटा, इसी फैमिली को एक और नाम से जाना जाता है क्रूसीफेरी। किस नाम से जाना जाता है बेटा? क्रूसीफेरी। ठीक है बेटा, क्रूसीफेरी। अगर बेटा मैं आपको यहाँ कोई चीज बताता हूँ और मैं कहता हूँ आप इसे याद कर लो, तो आप उस चीज को याद कर लेना। रीजन मैं बताता हूँ उसके, आप ज्यादा अंदर घुसने की कोशिश मत करो। रीजन ये है बेटा, सिलेबस बहुत बड़ा है, हर चीज पे आप नहीं जा सकते हो, हर चीज को आप पढ़ नहीं सकते हो। जैसे हम बेटा इन फैमिलीज के फ्रूट्स की बात करेंगे तो आप वहां पर बेरी सुनोगे, ठीक है, आप सिलिकुआ सुनोगे, तो बेसिकली बेटा मैं इन सब फ्रूट्स के बारे में आपको डिस्कशन नहीं कर सकता हूँ, समझ रहे हो? तो बहुत बड़ा सिलेबस हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, देखो बेटा ये जो ब्रासिकेसी या क्रूसीफेरी फैमिली होती है ना, इसके अंदर आता है आपका मस्टर्ड, इसलिए हम इसको कहते हैं बेटा मस्टर्ड फैमिली। क्या कहते हैं हम इसको? कहते हैं बेटा आपकी मस्टर्ड फैमिली। तो बेटा कॉमन नेम भी आप याद रखोगे कि मस्टर्ड फैमिली किसे कहते हैं? मस्टर्ड फैमिली हम कहते हैं बेटा आपके ब्रासिकेसी या फिर क्रूसीफेरी को। और देखो अब इसके एग्जाम्पल समझो, आपको लिखाते हैं बेटा। जो एग्जाम्पल्स मैं आपको लिखा रहा हूं बेटा, फेवियसी, सोलेनेसी और लिलियसी के तो आपके जो ओल्ड एनसीईआरटी थी उसके अंदर एग्जाम्पल्स थे, मैं तो वही लिखाऊंगा। ठीक है, और आपकी जो बेटा ब्रासिकेसी है मैं इसके अंदर वो एग्जाम्पल्स लिखाऊंगा जो आपके डेली यूज में आप देखते हो। ठीक है, डेली यूज में बेटा आप कौन कौन से एग्जाम्पल देखते हो, जरा ध्यान से देखना बेटा। आप एक एग्जाम्पल, मस्टर्ड फैमिली है तो सबसे पहले इसके अंदर मस्टर्ड आएगा। और आपको पता है बेटा मस्टर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? मस्टर्ड को हिंदी में कहते हैं बेटा सरसों। क्या कहते हैं बेटा? हिंदी में कहते हैं सरसों। ठीक है बेटा, आपने देखी होगी बेटा सरसों, सरसों की खेती होती है बेटा अपने, आपको पता होगा राजस्थान में होती है सरसों। ठीक है बेटा, इसका तेल भी बनता है, देखो मस्टर्ड ऑयल, बहुत लोग कंज्यूम करते हैं इसको। फिर इसके बाद कौन सा इसका एग्जाम्पल आ जाता है? एक बेटा आपने सुना होगा राई। देखिए बेटा राई आपने देखी होगी बेटा, काली राई आती है, आपकी पीली राई आती है, वो छोटे छोटे से दाने होते हैं बेटा राई, जिसे आप क्या कहते हो, सांबर में भी डलती है शायद यार, सांबर में भी मैंने देखी है राई। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर कौन सी आ जाती है? इसके अंदर कुछ बेटा सब्जियां आती हैं इस फैमिली में, जैसे कि बेटा आपकी रेडिश। कौन सी आ जाती है? आपकी आ जाती है रेडिश। रेडिश को क्या कहते हैं बेटा? रेडिश आपकी होती है मूली, रेडिश होती है बेटा आपकी मूली। बेटा आप मूली के पराठे खाने के शौकीन होंगे, वो भी इसी फैमिली में आती है। ठीक है बेटा, इसके अलावा कौन सी आ जाती है? इसके अलावा आ जाती है बेटा टर्निप, टर्निप को हम कहते हैं बेटा शलजम। ठीक बेटा, टर्निप को कहते हैं शलजम। इसके अलावा आ जाती है बेटा आपकी कैवेज, कैवेज को हम क्या कहते हैं बेटा? क्या पत्ता गोभी कहते हैं? बिल्कुल पत्ता गोभी कहते हैं। अब बेटा पत्ता गोभी आई है तो फूल गोभी कहाँ पीछे रहेगी? फूल गोभी भी इसी में आती है। तो बेटा कॉलीफ्लावर, कौन सी फ्लावर बेटा? कॉलीफ्लावर भी इसी का एग्जाम्पल है। क्या बेटा मैं इनके नेम लिख दूं? मैं लिख देता हूं यहाँ बेटा शलजम, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा शलजम। टर्निप को कहते हैं शलजम, कैवेज को कहते हैं बेटा फूल गोभी। क्या कहते हैं बेटा? फूल गोभी। बेटा अगर हम चाहें तो उसके एग्जाम्पल्स पे भी बहुत लंबी चौड़ी बात कर सकते हैं, समझ रहे हो, बट हम नहीं करेंगे, आप इतना ही याद रख लो। हिंदी में लिख देते हैं इसके बेटा पत्ता गोभी, पत्ता गोभी। देखो जरा ध्यान से, तो बेटा इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हुए? अब जरा एग्जाम्पल्स को बेटा मेरे साथ दोहराओ और याद करो। बेटा इसी क्लास में यहीं पर एग्जाम्पल्स याद करने हैं, ठीक है बेटा, यहीं पर याद कर लोगे, बहुत बेहतरीन आपके लिए रहेगा। तो बेटा ब्रासिकेसी में कौन कौन सा आते हैं मेरे साथ बोलो। बेटा कोई ट्रिक नहीं बनाएगा, पहले ही मैं कह दे रहा हूं। इंटरनेट पर अगर ट्रिक भी मिलती है मत करो यार ये ट्रिकों से। इस साल का पेपर देखा ना कैसा आया, इस साल का पेपर देख के बेटा आती हुई चीजें जिन बच्चों ने बहुत परफेक्शन से करी थी वो उनके दिमाग से निकलने लगी। आपको उम्मीद है कि ऐसा पेपर जब आएगा तो आपको ट्रिकें याद रहेंगी? ट्रिकें याद नहीं रहेंगी बेटा, गुड़ गोबर हो जाएगा दिमाग में। उस समय बेटा इतना पैनिक सिचुएशन बन जाती है कि चीजें जो आपने मास्टर करी हुई होती हैं, जो आपको अच्छे से आती हैं, जो आपने बेटा आपने लिख लिख के प्रैक्टिस करी है, उन चीजों को आप भूलने लगते हो। वहां आप उम्मीद करते हो ट्रिकें आपके काम आएंगी, कतई काम नहीं आएंगी ट्रिकें। तो बेटा मेरी सिंपल तरीके से याद करो, ब्रासिकेसी में क्या आता है बेटा? मस्टर्ड, राई। फिर आ जाओ बेटा मूली के पराठे, ठीक है, आप अब बेटा फिर सीधे आप याद करोगे बेटा डेली यूज में कैवेज, कॉलीफ्लावर, आपके टर्निप और आपके बेटा रेडिश। सीधे बोलो ना यार, मस्टर्ड, राई, रेडिश, टर्निप, कैवेज, कॉलीफ्लावर। क्या किसी को कोई समस्या नहीं होगी बेटा? अरे यार ये क्या हो गया, एक मिनट रुको, इसे अभी सही करते हैं, फिर रुक गया यार ये। हेलो हेलो, हाँ हाँ चलो आ गए। यार टेक्निकल एरर आते रहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, हम भी हार नहीं मानेंगे, हम भी लगे रहेंगे, आप भी लगे रहोगे। तो बेटा मैंने आपको किसके एग्जांपल करा दिए? ब्रेसिकेसी के करा दिए, यानी मस्टर्ड फैमिली के। कौन कौन से हैं? खुद बेटा मस्टर्ड आ गया, रेडिश आ गया, टर्निप आ गया, कैवेज आ गया, कॉलीफ्लावर आ गया, और आपके बेटा राई आ गई। ठीक है, किसी को कोई शक, कोई भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और ना ही किसी को कुछ होगा बेटा, क्या कहते हैं, प्रॉब्लम।
चलो ठीक है, अब बेटा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा फैबियसी फैमिली के बारे में। इसके एग्जाम्पल्स थोड़े ज्यादा हैं, आपको देखना है, ठीक है। देखो फैबियसी के एग्जाम्पल देखो, बट हैं बहुत ईजी यार, याद करने में बहुत ही ज्यादा ईजी है बेटा। आप 5 to 6 टाइम्स लिखोगे इनके एग्जाम्पल्स को, ठीक है बेटा। सेकंड नंबर पे आप क्या डालोगे? सेकंड नंबर पे आप डालोगे बेटा फैबियसी, और इसको हम कहते हैं बेटा आपकी पी फैमिली या पल्स फैमिली। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बेटा आपकी दालें आती हैं और आपकी मटर आती है, ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं बेटा फैबियसियाई। फैबियसियाई, और बेटा आप क्या लिख लोगे ब्रैकेट में? आप ब्रैकेट में लिखोगे, इसे हम कहते हैं बेटा आपकी पी, या फिर हम कहते हैं इसे बेटा पल्स फैमिली। पी, या फिर हम इसे कहते हैं बेटा कॉमनली कहते हैं इसे पल्स फैमिली या फिर पी फैमिली। किसी को कोई समस्या बेटा नहीं, किसी को कोई भी प्रॉब्लम आपके नहीं होगी, ठीक है। अब जरा ध्यान से तुम देखो इसके अंदर एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं। तो बेटा शुरुआत करते हैं पहली कैटेगरी से, जैसा कि इसका अपने आप में ही नाम है बेटा, क्या आपका पल्स, ठीक है बेटा। इसका क्या है, क्या नाम है इसका? फैबियसी में नाम है बेटा इसका पल्स, ठीक है। देखो पल्स फैमिली से कहते हैं, तो देखते हैं कौन कौन सी इसके अंदर पल्स आती हैं, कौन कौन सी दालें इसके अंदर आती हैं। तो बेटा इसके अंदर जो आपकी दालें आती हैं वो आती है एक तो ग्राम, बेटा ग्राम कौन सी? चना दाल जो होती है बेटा वो आ गई, ठीक है। इसके अलावा आती है इसके अंदर बेटा अरहर, अरहर की दाल, ठीक है। इसके अलावा इसमें आती है बेटा सैम, इसके अलावा इसमें आती है बेटा मूंग दाल आपकी। कौन सी दाल आपकी होगी बेटा? मूंग दाल। और इसके अलावा बेटा सी के अंदर आ जाती है आपकी सोयाबीन। देख रहे हो बेटा, भर भर के जो प्रोटीन भर के रखा हुआ है वो पूरा का पूरा फैबियसी फैमिली ने अपने पास रखा हुआ है। तो बेटा इसके अंदर कौन कौन सी आ गई? इसके अंदर ग्राम आ गई, अरहर आ गई, सैम आ गई, मूंग आ गई, सोयाबीन आ गई, और लगे हाथ बेटा यहीं पर आप पी भी डाल दो। मटर भी तो बेटा इसी का हिस्सा होगी, तो आप मटर भी यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। एक मिनट, मटर भी बेटा आप यहाँ पर लिख दोगे। आओ देखो, अब इसके बाद हम बात करते हैं बेटा किस बारे में? इसके बाद हम बात करते हैं आपसे एडिबल ऑयल के बारे में, ठीक है। यानी कि इस फैमिली के अंदर बेटा कुछ ऐसे भी आते हैं आपके मेंबर्स जिनसे जो है हम, जो आपके खाद्य तेल होते हैं जिनको बेटा आप डालते हो, कौन कौन से तेल जो है बेटा इनसे हमें मिलते हैं। एक तो बेटा सोयाबीन इसके अंदर आता है, तो क्या सोयाबीन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। एक तो बेटा सोयाबीन इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। दूसरा इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा ग्राउंड नट, मूंगफली। क्या हो जाएगा बेटा इसका एग्जाम्पल? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा ग्राउंड नट, मूंगफली, वो भी इसके अंदर आता है। इसके अलावा बेटा इनसे जो है हमें डाई भी मिलती है। जो बेटा आप नील देखते हो, नील लेके आते होंगे आप मार्केट में, जो नील मिलती है वो भी बेटा इसी फैमिली से हमें मिलती है, डाई, जिसका नाम क्या है बेटा? इंडिगो फेरा। क्या है बेटा? नाम है बेटा आपका इंडिगो फेरा, ठीक है बेटा, इंडिगो फेरा, ठीक है। ये भी आपको क्लियर हो गया। इसके अलावा बेटा इसी फैमिली से हमें मिलते हैं फाइबर्स भी। फाइबर्स के एग्जाम्पल क्या है बेटा आपके? फाइबर्स के एग्जाम्पल है बेटा आपके सन हेम्प। फाइबर का एग्जाम्पल है बेटा आपका सन हेम्प। देखो बेटा फाइबर का एग्जाम्पल हो गया कौन, क्या हो गया आपका? फाइबर का एग्जाम्पल हो गया सन हेम्प। इसके अलावा बेटा भैंसों के लिए जो चारा मिलता है, गाय भैंसों के लिए फॉडर, वो भी ये फैमिली देती है हमें। देख रहे हो बेटा कितने सारे डेली यूज के काम की चीजें जो है हमें ये फैमिली दे रही है आपके। फॉडर कौन कौन से मिलते हैं बेटा? फॉडर में मिलता है आपको बेटा सेजबैनिया। कौन सा मिलता है बेटा? आपको मिलता है सेजबानिया। और इसके अलावा मिलता है बेटा आपको ट्राइफोलियम। ट्राइफोलियम कौन सा मिलता है बेटा? आपको मिलता है ट्राइफोलियम। फिर बेटा कुछ इसके ऑर्नामेंटल्स भी हमें जो है फैबियसी फैमिली से मिलते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? उनका नाम है ल्यूपिन और स्वीट पी। ल्यूपिन और स्वीट पी ऑर्नामेंटल्स। बेटा उसके एग्जाम्पल क्या है? उसके एग्जाम्पल है ल्यूपिन, स्वीट पी, और इसके अलावा बेटा मेडिसिन भी जो है ये फैमिली देती है। अब देखो यार ये फैमिली कितनी सारी चीजें दे रही है, मेडिसिन दे रही है, ऑर्नामेंटल दे रही है, आपके फॉडर दे रही है, इसके अलावा आपकी पल्सेस दे रही है, ठीक है। देखो बेटा आपके ऑर्नामेंटल्स में कौन से आगे? आपके आगे बेटा स्वीट पी और आपके आगे ल्यूपिन, स्वीट पी और ल्यूपिन, ठीक बेटा। और मेडिसिन में आ जाती है बेटा मुलेठी। अब बेटा देखो कितने सारे एग्जाम्पल हैं। अब इसके लिए क्या ट्रिकें क्या ट्रिकें बनाने बैठोगे आप बेटा? क्या इन सबको लगता है आप ट्रिकों से याद करोगे बेटा? और आपको लगता है ट्रिकें याद रह जाती हैं बेटा? नहीं रहती। तो बेटा आप कैसे याद रखोगे? आप सिंपली याद करोगे फैबियसी पी फैमिली होती है, पल्सेस फैमिली होती है। तो पल्सेस कौन कौन सी होती है बेटा? पल्सेस में आपको पता है आपकी मूंग आती है, आपकी अरहर आती है, आपकी सैम आती है, आपकी बेटा सोयाबीन आती है, आपकी चना दाल आती है, ग्राम, आपकी पी आ जाती है, ठीक है। एडिबल की बात करते हैं ऑयल की, तो बेटा आपको पता है मूंगफली का तेल बहुत लोग यूज करते हैं।
सोयाबीन का ऑयल जो है बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है। फिर बेटा डाई का सवाल आता है तो आपको याद आना चाहिए बेटा इंडिगो फेरा, जो नील आपकी आती है वो भी इसी फैमिली से मिलती है। फाइबर्स की बात आती है तो सनैम्प देती है ये फैमिली। पाउडर की बात आती है तो बेटा सेजवेनिया ट्राइफोलियम मिलता है इनकी फैमिली से। मेडिसिन में बेटा मुलेठी, जिसे आप खाते हो गला सही करने के लिए, मुलेठी लगता है मुझे भी खानी पड़ेगी बेटा। गला सही करने के लिए जो आप बेटा मुलेठी का आप खाते हो वो भी आपको इसी फैमिली से मिल रही है। तो ऑर्नामेंटल्स में मिलता है आपको बेटा स्वीट पी और ल्यूपिन। किसी को कोई शक, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा, इन्हीं को आपको बार बार बोलना है और बोलने से ज्यादा आपको लिखना है बेटा। 5 टाइम्स मिनिमम आपको सारी फैमिलीज के एग्जांपल्स लिखने हैं, ठीक है। अब इसके बाद बेटा हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम बढ़ के बात करेंगे किस बारे में बेटा, हम बात करेंगे आपसे सोलेनेसी फैमिली के बारे में और देन आएंगे हम बेटा आपसे लिलिएसी फैमिली के ऊपर। तो देखो जरा ध्यान से, तो बेटा आप जो नेक्स्ट डालोगे आप डालोगे हेडिंग नंबर 3 और 3 में आप डालोगे बेटा सोलेनेसी फैमिली। सोलेनेसी में आता है बेटा आपका प्यारा सोलेनम पोटैटो, आलू। याद है बेटा आलू आपका जो है इसके अंदर आता है। देखो बेटा, तो बेटा एग्जांपल क्या है, सोलेनेसी। आपके बेटा कौन सी फैमिली, सोलेनेसी। कौन आता है इसके अंदर, इसके अंदर आता है बेटा आपका पोटैटो, इसलिए इस फैमिली को प्यार से कहते हैं बेटा पोटैटो फैमिली। बेटा इसका कॉमन नेम है पोटैटो फैमिली, आपके एनसीईआरटी में बेटा यही मेंशन है। देखो तो बेटा ये होगी आपकी कौन सी, पोटैटो फैमिली। कौन कौन आता है इसके अंदर बेटा, इसके अंदर भी आपको जो है क्या क्या पढ़ना है इनके बारे में पढ़ोगे बेटा। फूड, आपको जब भी बेटा सोलेनम के सोलेनेसी के बारे में आपको पूछा जाए कौन कौन सी सब्जियां मिलती है तो आपको याद करनी है जस्ट क्या कहते हैं आपकी बैगन की सब्जी के बारे में। आप बताओ जब बैगन की सब्जी बनाते हो तो आप बैगन की सब्जी में क्या क्या डालते हो। आप डालते हो बेटा बैगन डालते हो, आप आलू डालते हो, ठीक है। मैं बेटा भरमा बैगन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे नॉर्मल बैगन आलू की सब्जी की बात कर रहा हूँ। क्या बेटा आप उसके साथ साथ उसके अंदर वो भी डालोगे क्या, टमाटर। तो बेटा टमाटर भी इसके अंदर आता है, ठीक है। क्या आप इसके अलावा बेटा उसके अंदर मिर्च डालोगे, चिली। आप कहोगे जी हाँ सर चिली डालोगे, बेटा चिली भी इसी का फैमिली का हिस्सा है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपको याद रहेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। देखो तो बेटा एक तो हम इसमें बात करेंगे एग्जाम्पल्स में फूड से रिलेटेड, फिर हम बात करेंगे बेटा स्पाइस से रिलेटेड कि कौन कौन सी स्पाइस जो है इस फैमिली से मिलती हैं। देन इसके बाद बात करेंगे बेटा मेडिसिन कौन कौन सी इस फैमिली से मिल रही है, ठीक। फिर बेटा कुछ जो है यहाँ धुआं, धुआं देने वाले पदार्थ भी बेटा इसी फैमिली के अंदर आते हैं। कुछ बच्चे आजकल बहुत ही ज्यादा धुआं धुआं कर रहे हैं बेटा चीजों को। बेटा मैं बात कर रहा हूँ टोबैको की, तम्बाकू की, वो भी इसी फैमिली में आता है। कैसा सब्सटेंस है आपका, फ्यूमिगेटरी। कैसा सब्सटेंस है बेटा, ये है आपका एक फ्यूमिगेटरी सब्सटेंस। फ्यूम्स जो बेटा आपके प्रोड्यूस करते हैं उनको कहते हैं फ्यूमिगेटरी, ठीक है बेटा। फिर इसके अलावा बेटा ऑर्नामेंटल्स की भी बात यहाँ पर करी जाएगी। देखो जरा ध्यान से, अब देखो बेटा जब आप बात करते हैं किसकी बेटा, एक मिनट बेटा एरो और बना देता हूं इन सबके आगे, फिर एग्जांपल्स लिखना शुरू करते हैं। देखो तो बेटा कौन से एग्जांपल आते हैं फूड के अंदर, तो इन फूड के अंदर कहना आपको कुछ नहीं करना, आपको बैगन आलू की सब्जी बनानी है। तो उसके लिए क्या क्या लगेंगे, एक तो लगेगा बेटा आपको बैगन, ठीक है। एक लगेगा बेटा आपको आलू, ब्रिंजल हो गया, पोटैटो हो गया, और बेटा एक आपको क्या लगेगा, एक आपको लगेगा टमाटर। इसके अलावा बेटा मिर्च भी तो डालोगे वरना मजा कैसे आएगा। तो स्पाइसेस में आप डाल दोगे बेटा चिली को, स्पाइसेस में आप डाल दोगे बेटा चिली को। जब बेटा मेडिसिन की बात करी जाती है तो यहाँ से हमें मिलता है मेडिसिन में बेटा बेलाडोना और अश्वगंधा। क्या मिलता है बेटा, एक तो मिलती है बेलाडोना और एक मिलती है बेटा अश्वगंधा। अश्वगंधा, ठीक है बेटा। अश्वगंधा जो है आपको देखने को यहाँ पर मिलती है इसी फैमिली में। बेटा फ्यूमिगेटरी की बात करते हैं तो टोबैको। मुझे नहीं लगता यार एग्जांपल्स याद करने में कोई समस्या आपको होगी, बहुत इजी है यार इसके एग्जांपल्स तो। टोबैको, देखो जरा ध्यान से। ऑर्नामेंटल्स में बात करते हैं तो बेटा आ जाता है पिटूनिया, ऑर्नामेंटल्स में आ जाता है बेटा आपका पिटूनिया। तो किसी को कोई समस्या। फूड की बात करें तो बेटा ब्रिंजल, पोटैटो, टमाटो। स्पाइसेस में चिली आ गई आपकी, मेडिसिन में बेलाडोना अश्वगंधा आ गया, फ्यूमिगेटरी में बेटा टोबैको आ गया, ऑर्नामेंटल्स के अंदर आपका बेटा पिटूनिया आ गया। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल कोई भी किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा नहीं होगी। तो ठीक है बेटा आगे बढ़ते हैं और अब हम चलते हैं फोर्थ फैमिली पर। बेटा सभी फैमिली को 5 टाइम्स आपको लिखने हैं, ठीक है। जो फोर्थ फैमिली आती है वो आ जाती है बेटा लिलिएसियाई। कौन सी आ जाती है आपकी, जो फोर्थ फैमिली आ जाती है वो आ जाती है लिलिएसियाई, ठीक है बेटा। स्पेलिंग शायद गलत हो सकती है बेटा फैमिलीज की, वो आप देख लेना, बट लिलिएसियाई हाँ ऐसे ही लिखते हैं बेटा, ठीक है। तो ये इसको बेटा प्यार से कहते हैं लिली फैमिली, इसको प्यार से कहते हैं बेटा, नाम से ही पता चला लिलिएसियाई, तो इसको प्यार से कहते हैं लिली फैमिली। इसके अंदर आपको देखने को मिलता है बेटा लिली,
ठीक है, अब बेटा फूल की बात चल रही तो थोड़ी सजावट की बात चलेगी, तो सबसे पहले ऑर्नामेंटल्स की यहाँ पर बात करेंगे। पहले यहाँ पर ऑर्नामेंटल्स की ही बात करेंगे, सजावट से रिलेटेड ही बात कर लेंगे, ठीक है। देन इसके बाद हम बात करेंगे बेटा फूड से रिलेटेड, उसके बाद हम बात करेंगे बेटा मेडिसिन की, ठीक। और देन उसके बाद हम बात करेंगे आपसे बेटा कुछ अदर यूजेस के बारे में, अदर यूजेस के बारे में। देखो जरा ध्यान से, अदर यूजेस के बारे में। अब बेटा लिए से नाम से समझ में आ रहा है लिली, तो सबसे पहले तो बेटा इसके अंदर लिली ही आएगा। आपको फ्लावर्स डाल देने सजावट में, कौन कौन से आपको लिली लगाते हो, आप सजावट करते हो तो आप बेटा ट्यूलिप भी लगाते हो। इसके अलावा बेटा आप ग्लोरियोसा भी लगाते हो। क्या लगाते हो? ग्लोरियोसा भी आप लगाते हो। किसी को कोई शक याद करने में नहीं होगा बेटा, लिली, ट्यूलिप, ग्लोरियोसा, ठीक है बेटा। इसके बाद जब फूड की बात करते हैं तो बड़े चाव से आप खाते हो बेटा क्या? अनियन। क्या खाते हो बेटा? अनियन। और अनियन का साइंटिफिक नेम होता है बेटा एलियम सेपा। साइंटिफिक नेम बेटा आपको याद करना है इसका, एलियम सेपा, ठीक है बेटा। क्या नाम होता है आपका? एलियम सेपा। किसी को कोई शक, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा। अब अनियन आया है तो बेटा इसके साथ साथ जो लहसुन रहता है वो कहाँ पीछे रहना था, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा गार्लिक, लहसुन भी। और इसके अलावा बेटा आपको देखने को मिलता है, एक मिनट, यहाँ पर आता है एस्पेरेगस। क्या आता है बेटा? इसके अलावा यहाँ पर आ जाएगा बेटा आपका एस्पेरेगस, एस्पेरेगस, एस्पेरेगस। तो मेडिसिन की बात करते हैं तो बेटा यहाँ पर आता है आपका प्यारा एलोवेरा, जिसे आप बड़े ही, आप अपने बेटा एलोवेरा को आप अपने फेस पे लगाते हो खूबसूरत होने के लिए, गोरा होने के लिए, ठीक है। जब अदर यूजेस की बात करते हैं तो बेटा एक यहाँ पर केमिकल आता है कोल्चिसिन। किससे मिलता है बेटा? एक प्लांट होता है कॉल्चिकम ऑटमनेल, उससे जो है ये मिलता है। होता क्या है ये बेटा? एक माइटोटिक पॉइजन होता है। जिसने बेटा हमसे सेल साइकिल या सेल डिवीजन पढ़ा होगा, तो आपने बेटा माइटोसिस पढ़ा था, आपको याद होगा। तो उस प्रोसेस को क्या करता है बेटा? ये बीच में रोक देता है, जिससे क्या होता है बेटा? ये इंड्यूस कर देता है आपका क्या? पॉलीप्लॉइडी, यानी कि किसी एक सेल के अंदर ज्यादा क्रोमोसोम्स, किसी एक सेल के अंदर कम क्रोमोसोम्स, इसको कहते हैं बेटा हम आपके क्या? पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। समझ रहे हो? बेसिकली होता क्या है आपके, थोड़ा और अच्छे से अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, यहाँ होता क्या है, यहाँ पर आपको याद है बेटा एक प्रोसेस होती है एनाफेज, ठीक है बेटा। मेटाफेज होती है बेटा, बीच में अलाइन हो जाते हैं आपके क्रोमोसोम्स, और एनाफेज में आपके अलग अलग हो रहे होते हैं। तो यहाँ क्या होता है ये बेटा जो स्पिंडल फाइबर्स हैं उनको ये बनने नहीं देता है, ठीक है। ये आपका जो कॉल्चिसिन होता है, इसकी वजह से क्या होता है बेटा, एक ही से किसी सेल के अंदर तो बेटा टूट जाते हैं, किसी के अंदर नहीं होते, तो क्या होता है आपके बेसिकली किसी के अंदर ज्यादा आ जाते हैं। तो बेटा हो क्या रहा है, बेसिकली आपके जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो बेटा बढ़ जाएगा एक ही सेल के अंदर, तो आपकी वो पॉलीप्लॉइडी को इंड्यूस कर देगा, ठीक है। देखो, तो आप क्या लिख लोगे यहाँ पर? आप लिखोगे बेटा कॉल्चिसिन, आप यहाँ पर लिखोगे कॉल्चिसिन, आप यहाँ पर लिखोगे बेटा कॉल्चिसिन, ठीक है। देखो, और ये किससे मिलता है बेटा? ये आपका मिलता है बेटा कॉल्चिकम ऑटमनेल से। ये मिलता है बेटा आपका कॉल्चिकम, कॉल्चिकम ऑटमनेल से। ऑटम नेल, कॉल्चिकम ऑटमनेल नाम के प्लांट से जो है बेटा ये केमिकल मिलता है। क्या क्या करता है बेटा ये कुछ नहीं करता, ये बेटा एक माइटोटिक पॉइजन है। बेसिकली माइटोटिक प्रोसेस को अच्छे से नहीं होने देता है बेटा, जिसकी वजह से क्या होता है आपके बेटा पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस हो जाती है, पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस कर देता है। तो आप लिख लोगे बेटा इंड्यूस पॉलीप्लॉइडी, ठीक है बेटा। अगर बेटा किसी दिन ज्यादा ही मुश्किल पेपर बनेंगे ना, तब ये पूछने लगेगा ये कॉल्चिसिन और इन सब के काम। देखो फिर भी हम लिखा देते हैं बेटा पॉलीप्लॉइडी। काफी लोग जो है बेटा इसी चीज को जो है आपके किस में बता देते हैं, आपके सेल साइकिल और सेल डिवीजन के टाइम पर भी कॉल्चिसिन के बारे में बता देते हैं, बट मैंने आपको ये बात यहाँ पर बता दी। तो बेटा एग्जाम्पल्स में किसी को कोई समस्या, फिर से मैं बेटा चारों के एग्जाम्पल्स आपके आगे बोल के बता देता हूँ, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, चारों के एग्जाम्पल्स बेटा अब हम जो है आपके आगे बोलने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले एक मिनट में यार थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, रुको जरा, पॉज करते हैं फिर पानी पी लेता हूँ, आप भी ब्रेक ले लो बेटा। तो चलो बेटा आओ कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर। देखो जरा ध्यान से, तो बेटा हमने बात करी ब्रेसिकेसी, ठीक है। हमने आपको 4 इंपॉर्टेंट फैमिलीज कराई हैं, उनके जो एग्जांपल्स हैं वो आपको बिल्कुल याद कर लेने हैं, ठीक है बेटा। ब्रेसिकेसी जिसे हम बेटा क्रूसीफेरी भी कहते हैं, प्यार से कहते हैं मस्टर्ड फैमिली। मस्टर्ड आता है, इसके अंदर राई आती है, आपके रेडिश आती है, टर्निप आती है, कैवेज आता है, कॉलीफ्लावर आता है, किसी को कोई शक नहीं होगा बेटा। फिर हमने बात करी बेटा फेविसी फैमिली की, जिसे जो है बेटा पी फैमिली या पल्स फैमिली हम प्यार से कहते हैं, ठीक है। पल्सेस में बेटा कौन कौन आता है इसके? ग्राम, अरहर, सैम, मूंग,
सोयाबीन और पी आपके आ जाती है। एडिबल ऑयल की बात करते हैं तो सोयाबीन और ग्राउंडनट आपके आ जाते हैं। डाई की बात करते हैं तो इंडिगोफेरा, फाइबर्स में सनैम, पाउडर में बेटा सेसबेनिया और ट्राइफोलियम, ऑर्नामेंटल्स में बेटा स्वीट पी और ल्यूपिन, मेडिसिन में आपके आ जाती है मुलेठी। ठीक है, फिर देन इसके बाद आती है बेटा सोलिनेसी फैमिली, जिसे हम पोटैटो फैमिली कहते हैं। फूड में आती है ब्रिंजल, पोटैटो, टोमेटो। स्पाइसेस में आ जाती है बेटा आपकी चिली, मेडिसिन में आ जाती है बेलाडोना और बेटा अश्वगंधा, फ्यूमिगेटरी में आ जाता है बेटा आपका टोबैको, ऑर्नामेंटल्स में आ जाता है आपका पिटूनिया। देन बेटा लास्ट एंड फाइनल जो आपकी आती है वो आती है लिलियेसी फैमिली, जिसे लिली फैमिली कहते हैं। इसके जो ऑर्नामेंटल्स होते हैं बेटा, इसके अंदर आता है लिली, ट्यूलिप, ग्लोरियोसा। फूड में आता है बेटा अनियन, जिसे एलियम सेपा जिसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है बेटा, फिर बेटा आ जाता है आपका गार्लिक और आपके आ जाता है बेटा एस्पेरेगस। किसी को कोई शक, किसी को कोई भी शक नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम बेटा आपके नहीं होगी। ठीक है, मेडिसिन में आ जाता है बेटा आपका एलोवेरा और आपके अदर यूजेस में आ जाता है बेटा आपका कॉल्चिसिन। ठीक है, किससे मिलता है कॉल्चिसिन? कॉल्चिकम ऑटोमनील से आपका मिलता है। माइटोटिक पॉइजन होता है, इंड्यूस करता है पॉलीप्लॉइडी। ठीक है बेटा, आपकी समझ में आ गया होगा। अब बेटा मैं आपको टेबल पे लेके चलता हूँ, एक देखो जरा ध्यान से। एक शानदार टेबल है जिसे आपको बनाना है। ठीक है, चारों फैमिलीज से रिलेटेड। ठीक है, बाकी बेटा फ्लोरल डायग्राम आपकी और फ्लोरल फॉर्मूला वो मैं अलग से लिखाऊंगा। अब बेटा देखो, आपको दिख रहा है यहाँ पर कैरेक्टर दिख रहा होगा आपको, ब्रासिकेसी, फेविसी, सोलनेसी, लिलियेसी फैमिली दिख रही होगी, जिसमें हम बात करेंगे कौन किसकी बेटा कौन सी क्लास है। क्लास याद होगी बेटा आपको, मोनोकोटिलिडनी, डाइकोटिलिडनी, आपकी दो क्लास होती हैं किसकी? एंजियोस्पर्म की। ये सारी फैमिली आपकी बेटा किसकी? एंजियोस्पर्म की फैमिली है। ठीक है, सिमेट्री आप जानते हो बेटा, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और आपके क्या कहते हैं आपके एसिमेट्रिक। ठीक है, सेक्सुअलिटी आप जानते हो, यूनिसेक्सुअल, बायसेक्सुअल। ठीक है, तो अब बात करते हैं बेटा ब्रेसिकेसी जो होता है आपका, इसकी जो होती है बेटा क्लास कौन सी होती है? तो बेटा मैं आपको बता देता हूँ, ब्रेसिकेसी, फेविसी, सोलेनेसी, इन सब की क्लास होती है बेटा डाइकॉट। ये सारे के सारे आपके कैसे हैं? ये हैं आपके डाइकॉट। तो आपके डाइकॉट कौन कौन है बेटा? आपके डाइकॉट हैं कौन कौन से? ब्रेसिकेसी, फेविसी, सोलेनेसी। और बेटा लिलियेसी आपका कैसा है? लिलियेसी है आपका बेटा मोनोकॉट। लिलियेसी है आपका बेटा का मोनोकॉट। किसी को कोई शक बेटा? क्या आपको ये बात यहीं पर याद होगी? देखो आप सीक्वेंस में याद रखो, आपको बहुत आसानी होगी। पहले याद करो ब्रेसिकेसी, फिर याद करो फेविसी, फिर याद करो सोलेनेसी, फिर याद करो लिलियेसी। बेटा मुझे भी इसी तरीके से याद है। ठीक है, मुझे पता है पहली तीन फैमिलीज जो आती हैं बेटा, ब्रेसिकेसी, फेविसी, सोलेनेसी, ये तीनों की तीनों आपकी डाइकॉट फैमिली है। लिलियेसी आपकी अकेली मोनोकॉट फैमिली होती है। ठीक है, आपको बेटा ऐसे याद हो गई है। ठीक है, मैं चाहता तो बेटा अलग अलग करके ही बता सकता था, बट टेबल में आपको एक जगह पर सारी चीजें मिल जाएंगी, बट याद थोड़ा अलग अलग करके कोशिश करो। जब भी कोई मोनोकॉट डाइकॉट कौन है तो आप कहोगे मोनोकॉट सिर्फ लिलियेसी होती है, बाकी तीनों फैमिली जो है आपकी डाइकॉट होती है। ठीक है बेटा, ये यहाँ पर मसला हल हो गया। ठीक है, फिर आपकी आती है बेटा सिमेट्री से रिलेटेड बात। तो सिमेट्री में जरा ध्यान से आप देखना बेटा, ब्रासिकेसी आपकी होती है एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक, और एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब आप जानते हो बेटा रेडियल सिमेट्री। ठीक है, फिर बेटा जो आपकी फेवियसी और सोलेनेसी आती है, ये आपकी आपकी देखो ध्यान से, जो फेवियसी होती है बेटा ये होती है आपकी जाइगोमॉर्फिक। ये होती है बेटा आपकी जाइगोमॉर्फिक। और जब बात आती है बेटा सोलेनेसी और लिलियेसी की, ये दोनों होती हैं आपकी एक्टिनोमॉर्फिक। तो अब आपको बेटा सिमेट्री में क्या याद करना पड़ा? सिमेट्री में आपको एक सिंपल बात याद करनी पड़ी कि आपका क्या कहते हैं, आपका जो फेवियसी होता है वही सिर्फ और सिर्फ जाइगोमॉर्फिक होता है, बाकी तीनों फैमिली ब्रासिकेसी, सोलेनेसी, लिलियेसी, ये तीनों एक्टिनोमॉर्फिक होती है। देख रहे हो बेटा कितनी चीजें आसान हो जा रही हैं आपके लिए। ठीक है बेटा, देखो इसी तरीके से ही आपको याद हो जाएंगी। और ये देखो बेटा समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया होगा। जब बेटा हम बात करते हैं कि तीनों फैमिली ब्रासिकेसी, फेविसी, सोलनेसी, लिलियेसी, चारों फैमिली, सॉरी बेटा ये आपकी यूनिसेक्सुअल है बायसेक्सुअल है, तो बेटा ये सारी होती हैं आपकी बायसेक्सुअल। ये चारों ही फैमिली हैं आपकी बेटा बायसेक्सुअल। बेटा ये चारों फैमिली आपको याद करने, इनके एक एक कैरेक्टर को, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं मैं आपको। तो चारों ही फैमिली बेटा आपकी कैसी हैं? चारों की चारों फैमिली आपकी बेटा बायसेक्सुअल। किसी को कोई समस्या, किसी को कोई भी समस्या नहीं होगी। बेटा क्लास की बात करते हैं तो लिलियेसी मोनोकॉट होती है, बाकी तीनों फैमिली डाइकॉट है। सिमेट्री की बात करते हैं फेवियसी जाइगोमॉर्फिक है, बाकी तीनों फैमिली एक्टिनोमॉर्फिक है। सेक्सुअलिटी की बात करते हैं चारों फैमिली आपके बायसेक्सुअल है। किसी को कोई शक यहां तक इस टेबल में नहीं बेटा, एज इट इज इसी टेबल को आप बेटा अपनी कॉपी में नोट करोगे। फिर बेटा बात आती है इन्फ्लोरोसेंस के बारे में, तो देखो जरा ध्यान से बेटा, ब्रेसिकेसी में आपको कौन सा इन्फ्लोरोसेंस देखने को मिलता है? आपको देखने को मिलता है बेटा यहाँ पर रेसिमोस। क्या देखने को मिलता है बेटा? यहाँ पर देखने को मिलता है आपको रेसिमोस। और फेवियसी में भी आपको देखने को मिलता है बेटा रेसिमोस। तो देखो ब्रासिकेसी और फेवियसी में कोई समस्या, आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? आपको देखने को मिलता है बेटा रेसिमोस। एक मिनट इसे थोड़ा ढंग से बना देते हैं बेटा।
आपको देखने को मिलता है कौन सा बेटा, आपको देखने को मिलता है रेसिमोस। और रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस आप बहुत अच्छे से जानते हो। अब जब बात आती है बेटा सोलेनेसी और लिलिएसी के बारे में, तो जरा ध्यान से देखो बेटा। सोलिनेसी में आपको देखने को मिलता है सॉलिटरी एक्सिलरी। बेटा याद है आपको मैंने सॉलिटरी बताया था आपको इन्फ्लोरेसेंस। अब जब बेटा सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस उसे कहते हैं जब एक एक्सिस पर एक ही आपका फ्लावर होता है, और अगर वो बेटा बिल्कुल उसकी टिप पर आएगा तो हम उसे सॉलिटरी, आपकी सॉरी टिप पर नहीं, अगर साइड से निकलेगा बेटा एक्सिल वाली पोजीशन से, तो हम उसे कहते हैं सॉलिटरी एक्सिलरी। क्या बेटा इसका एग्जाम्पल मैंने आपको कराया था, आपका क्या कहते हैं चाइना रोज कराया था इसका एग्जाम्पल। जी हाँ बिल्कुल बेटा, हमने चाइना रोज आपको कराया था। तो बेटा सॉलिटरी एक्सिलरी हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपको देखने को मिलता है बेटा कौन सा, एक मिनट इसे थोड़ा यार, एक मिनट रुको, इसे आपको एज इट इज यहां पर लिखना होगा सॉलिटरी एक्सिलरी को। बेटा थोड़ा छोटा लिख रहा हूं बट समझो, सॉलिटरी एक्सिलरी। ठीक है बेटा। दूसरा इसके अंदर कौन सा मिलता है, इसके अंदर मिलता है साइमोस। बट बेटा जो इसके अंदर जो साइमोस मिलता है ना, साइमोस सिर्फ एक में मिल रहा है, आपके सोलेनम में मिलता है। साइमोस जो है बेटा वो आपके मिलता है सोलेनम में। किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई भी प्रॉब्लम बेटा नहीं होगी। अदरवाइज आपको सॉलिटरी एक्सिलरी देखने को मिलता है। आपको ये बात जो है बेटा याद रखनी है। ठीक है, सॉलिटरी एक्सिलरी देखने को मिलता है सोलेनेसी में, और साइमोस मिलता है बेटा आपके सोलेनम में। ठीक है, फिर जब हम बेटा लिलिएसी की बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है यहाँ पर क्या, सॉलिटरी और साइमोस दोनों ही आपको देखने को मिल जाते हैं। आपको देखने को मिल जाता है कौन सा बेटा, लिलिएसी में। लिलिएसी में आपको देखने को मिलता है बेटा सॉलिटरी स्लैश साइमोस। सॉलिटरी भी देखने को मिल जाता है, साइमोस भी देखने को मिल जाता है। और आपको याद है बेटा, आपने अभी क्या देखा था, लिलिएसी के अंदर आपका एग्जाम्पल देखा था एलियम सेपा, यानी कि अनियन। जब बेटा आप अनियन की बात करते हो ना, वहां आपको एक अलग तरह का वो देखने को मिलता है, क्या कहते हैं इन्फ्लोरोसेंस। और उस इन्फ्लोरोसेंस को कहते हैं बेटा हम आपका अम्बलेट क्लस्टर। क्या कहते हैं बेटा उस इन्फ्लोरोसेंस को, हम कहते हैं आपके अम्बलेट क्लस्टर। तो आप बेटा यहाँ पर ऐसे लिखोगे, अम्बलेट क्लस्टर आपको देखने को मिलता है किसमें, अनियन में। अम्बलेट क्लस्टर इन अनियन किसमें देखने को मिल रहा है बेटा, आपको देखने को मिल रहा है अनियन में। अनियन के अलावा बेटा गार्लिक में भी ये देखने को आपको मिलता है। ठीक है, आप गार्लिक भी यहाँ पर लिख लोगे अनियन के साथ साथ। वैसे तो बेटा अनियन याद रखना आपको, अनियन में ये पूछा जाता है। तो बेटा मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या होगी। ठीक है, देखो अब फिर हम बात करते हैं बेटा फ्लावर के बारे में। तो फ्लावर के बारे में हम क्या बात करना चाह रहे हैं, हम बात करना चाह रहे हैं बेटा आपसे हाइपोगानस, पेरिगानस, एपिगानस इस टर्म्स में, क्योंकि नीचे ओवेरी देख रखी है। तो कमाल की बात पता क्या है, इन चारों ही फैमिली में बेटा ओवेरी आपकी सुपीरियर होती है, और सुपीरियर ओवेरी में बेटा जो फ्लावर मिलता है वो मिलता है हाइपोगानस। वो जो फ्लावर मिलता है वो मिलता है हाइपोगानस। तो बेटा ये समस्या तो आपकी यहीं पर सॉल्व हो गई। देख रहे हो कितना आसान हो जा रहा है बेटा कंपेरेटिव स्टडी करने से। देखो बेटा चीजें कितनी आसान है जब आप एक कंपेरेटिव स्टडी कर रहे हो। ठीक है, तो बेटा अब तक आपको देखो क्या याद करना पड़ा, आपको मोनोकोट डाइकोट पूछता था, आपको पता है लिलियसी मोनोकोट होती है, बाकी सब डाइकोट होती है। जब बात आती है बेटा एक्टिनोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक की, तो सिर्फ फेवियसी आपकी जाइगोमॉर्फिक होती है, बाकी तीनों फैमिली एक्टिनोमॉर्फिक होती है। सेक्सुअलिटी सभी के सभी बायसेक्सुअल हैं। इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं तो पहली दो फैमिली बेटा कौन सी आपकी, क्या कहते हैं आपकी बेटा होगी ब्रासिकेसी और फेवियसी, दोनों रेसिमोस है। जब हम बेटा सोलेनेसी और साइम आपकी सोलेनेसी और लिलियसी की बात करते हैं, तो सोलेनेसी में आती है सॉलिटरी एक्सिलरी, और बेटा सोलेनम में देखने को मिलता है आपको साइमोस। देखो बेटा यहाँ भी सॉलिटरी आया, यहाँ भी साइमोस आया, लिलियसी में भी सॉलिटरी और साइमोस दोनों आया। ठीक है बेटा, आप इस तरीके से भी सोलेनम को कनेक्ट कर लोगे, सोलेनम और लिलियसी को। और बेटा लिलियसी में आपको पता है सोलिटरी और साइमोस दोनों देखने को मिलते हैं आपको। इसके अलावा बेटा अनियन में कोई पूछता है तो आप बताओगे अम्बलेट क्लस्टर देखने को मिलता है। कैसा दिखता है ये हम आपको बताएंगे बेटा। ठीक है, फ्लावर की बात करते हैं तो हाइपोगानस फ्लावर होते हैं चारों के अंदर। ओवेरी की बात करते हैं तो बेटा सुपीरियर ओवेरी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, कोई शक आपका नहीं होगा बेटा। अब हम बात करते हैं बेटा प्लेसेंटेशन के बारे में। जब बेटा बात आपसे प्लेसेंटेशन के बारे में करी जाती है तो ब्रासिकेसी में आपको देखने को मिलता है बेटा पैराइटल। ब्रासिकेसी में आपको देखने को मिलता है बेटा पैराइटल। फेवियसी में देखने को मिलता है मार्जिनल। अब आप कहोगे सर हमें ये कैसे याद रहेगा, बेटा याद कर, ब्रासिकेसी मतलब मस्टर्ड फैमिली, मस्टर्ड में याद आ रहा है कुछ तुझे, मैंने बताया था सेप्टम एक चैम्बर दो चैम्बर बन जाती है। प्लेसेंटेशन पे जा सीधे, क्या पैराइटल में कुछ ऐसा पढ़ाया था, बात करी थी, प्रेजेंट इन सम मेंबर्स ऑफ आपके क्या कहते हैं ब्रासिकेसी फैमिली, जिसके अंदर मस्टर्ड और रेडिश एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे बेटा, वहां से याद रहेगा तुझे। ब्रासिकेसी में पैराइटल मिलता है। फेवियसी में मटर याद कर, मटर में पूरा मार्जिनल पढ़ा था तूने, याद आ गया बेटा। सोलेनम में क्या आता है तेरा बेटा, टमाटर आता है। सोलेनम में क्या आया था बेटा तेरा, टमाटर आया था, याद आ रहा है बेटा।
तो बेटा वहां कौन सा मिला था, एक्साइल। इसी के साथ साथ बेटा जो तेरा लिलियसी होता है वहां भी तेरा एक्साइल मिलता है। तो बेटा क्या किसी को कोई समस्या से याद करने में प्लेसेंटेशन को, नहीं बेटा नहीं होगी। मैं तुझसे कहता रहा हूँ जितने तू अब तक पढ़ के आया है एग्जाम्पल सारे के सारे वो सब इन्हीं फैमिलीज से हैं बेटा, इसलिए तो कह रहा हूँ ये चारों फैमिली सुपर इंपॉर्टेंट है। आपने बेटा वो सब याद कर लिए तो ना चाहते हुए भी फैमिलीज आपने पढ़ ली, ठीक है। जब हम बेटा सीड की बात करते हैं तो पहली दो फैमिली आपकी नॉन एंडोस्पर्मस होती है, बाकी दो फैमिली आपकी एंडोस्पर्मस होती है, यानी एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। तो आप यहां लिख दोगे बेटा नॉन एंडोस्पर्मस, ठीक है, नॉन एंडोस्पर्मस। ये हो गई बेटा दोनों फैमिली नॉन एंडोस्पर्मस। बाकी दो फैमिली हो गई बेटा आपकी कैसी, एंडोस्पर्मस। बेटा इसलिए तो कह रहा हूं आप सीक्वेंस में याद करो चारों फैमिली को, और जिस तरीके से मैं करा रहा हूं उस तरीके से कर लो बेटा, हमेशा फायदे में रहोगे, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और मॉर्फोलॉजी का तो अब बिल्कुल हुआ पूरा का पूरा गायब हो जाएगा। बेटा फ्रूट जरूर आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, बट आपको याद है बेटा ब्रासिकेसी में मैंने आपको वो बीच में सेप्टम दिखाया था बेटा, वैसे उस सेप्टम को रेपलम कहते हैं। तो मैंने वहां फ्रूट दिखाया था कुछ सिलिकुआ, याद है आपको बेटा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है बेटा फ्रूट कौन सा देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है बेटा यहाँ पर फ्रूट सिलिकुआ। और और बेटा आपको कभी कभी देखने को मिलता है सिलिकुला भी, कौन सा बेटा, सिलिकुला, ठीक है। अब बेटा मैं आपको बता नहीं सकता, वरना मैं आपको दोनों बहुत बेहतरीन तरीके से बताता, नीड नहीं है, याद कर लो बस। और बेटा ये भी अगर पूछा जा रहा है ना, समझो पेपर टफ आया है आपका। अब बेटा जब यहाँ पर फ्रूट की बात करोगे तो यहाँ पर फ्रूट आ जाएगा लेग्यूम। अब ये लेग्यूम आपको ऐसे याद रह जाएगा कि फेबियसी जो होती है बेटा वो लेग्यूमिनेसी की सब फैमिली है, तो वहां से आपको लेग्यूम याद रह जाएगा। जब हम बेटा सोलिनेसी की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल आता है बेरी, ठीक है। और कुछ जो होते हैं बेटा ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपको कैप्सूल भी मिल जाता है फ्रूट में, फ्रूट कैप्सूल बेटा नाम है ये फ्रूट के। बट बेरी जो है वो बेटा आपको मोस्टली मिलेगा, बेरी जो है बेटा मोस्टली आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जब हम बात करते हैं बेटा किसके बारे में, आपसे बात करें लिलियसी, तो लिलियसी में जस्ट इसका उल्टा करना है बेटा। यहाँ जो कैप्सूल होता है वो बेटा आपका मोस्टली मिलता है, कैप्सूल जो है वो आपका मोस्टली मिलता है, ठीक है। कैप्सूल के अलावा बेटा आपका यहाँ बेरी और आता है, देखो जरा ध्यान से, बेरी, बेरी जो है वो बेटा आपका रेयरली मिलता है, और किसके अंदर मिलता है बेटा, लिली में मिलता है। आप बेटा ये भी लिख दोगे जो आपका बेरी होता है वो आपका लिली में मिलता है, और बेटा काफी रेयरली मिलता है ये, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है लिली। अगर आपसे कोई पूछता है लिली का फ्रूट का नाम क्या है तो बेटा आप कहोगे बेरी, ठीक है। वरना मोस्टली जो है वो बेटा आपका क्या होता है, कैप्सूल ही होता है, ठीक है। मुझे नहीं लगता बेटा इनको याद करने में किसी को कोई भी समस्या होगी, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं बेटा आपसे टाइप ऑफ फ्लावर की। टाइप ऑफ फ्लावर से हम कहना चाहते हैं बेटा टेट्रामेरस पेंटामेरस, कि किसके अंदर कितने वो मिलेंगे बेटा आपके, क्या कहते हैं, फ्लोरल अपेंडेजेस जो है बेटा किस नंबर में आपको देखने को मिलेंगे। ये जब मैं आपको फ्लोरल फॉर्मूला बताऊंगा तब आपको देखने को मिलेगा बेटा, ये देखो जरा ध्यान से। तो बेटा आप ब्रासिकेसी की जब हम बात करेंगे तो बेटा ये होता है आपका टेट्रामेरस, कैसा होता है, ये होता है बेटा आपका टेट्रामेरस। बाकी फेवेसी और जो आपके बेटा सोलिनेसी होते हैं ये आपको 5 के मल्टीपल में देखने को मिलते हैं, तो इनको हम कहते हैं बेटा पेंटामेरस, पेंटामेरस। और जो बेटा लिलियसी आपको देखने को मिलता है वो होता है आपका ट्राइमेरस, वो होता है बेटा आपका ट्राइमेरस, वो होता है बेटा आपका ट्राइमेरस। आपको याद होगा बेटा लिलियसी सॉरी बेटा मोनोकॉट था, बाकी सब आपके डाइकॉट थे, ठीक है। जब हम बेटा गाइनोशियम की बात करते हैं तो जरा ध्यान से देखो, आपको पता है यहाँ पर जो है बेटा सारे की सुपीरियर ओवरी होगी तो कुछ इस तरीके का साइन देखने को मिलेगा क्या बेटा, देखो जरा जी के नीचे, आप बस बनाते हुए चलना जो मैं आपको बता रहा हूं। सुपीरियर ओवेरी थी बेटा, याद करो, हाइपोगाइनस फ्लावर। अब आपको क्या करना है बेटा, फेवियसी से शुरू करना है, और आपको यहाँ क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है बेटा 1, यहाँ पर आपको लिखना है 1, ठीक है। फिर सोलेनम को ऊपर लिखना है बेटा 2, और सोलेनम के साथ ब्रेसिकेसी पे भी लिखना है बेटा 2, और बेटा आपको लिलियसी पे लिख देना है 3। और पता कमाल की बात क्या है, यहाँ आप ब्रैकेट लगाओगे, यहाँ पर आप ब्रैकेट लगाओगे, और आप बेटा यहाँ पर ब्रैकेट लगाओगे। क्या बेटा तरीका समझ में आ गया मैंने किस तरीके से करा है। आपको ऐसे याद रखना है बेटा G2 G1 G2 G3, G2 G1 G2 G3। आपको पता है बेटा हाइपोगाइनस आपकी क्या होता है, फ्लावर होता है, और आपके क्या कहते हैं सुपीरियर ओवरी मिलती है, तो नीचे आपका जो है डंडा आएगा जी के नीचे। क्या किसी को कोई शक। अब बेटा आपको ऐसे याद रखना है G2 G1 G2 G3, और आपको याद रखना है कि G2 और G3 जो है उनके पास ब्रैकेट है, G1 के पास कोई ब्रैकेट नहीं है, ठीक है बेटा। अब बेटा 2 का मतलब क्या होता है, क्या 2 का मतलब बेटा यही होता है आपका बाइकार्पलरी,
बेटा 2 का मतलब मैं कह सकता हूँ 2 कार्पल है, तो आप कह दोगे बाई कार्पलरी, आप कह दोगे बेटा बाई कार्पलरी। और बेटा मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ सिनकार्पस, आप कहोगे जी हाँ आप कह सकते हो सर सिनकार्पस, ठीक है बेटा। फिर बेटा जरा ध्यान से यहाँ पर देखो, क्या यहाँ पर भी मैं बाय कार्पलरी कहूंगा, आप कहोगे जी हाँ सर बाय कार्पलरी कहोगे। बाय कार्पलरी के साथ बेटा यहाँ क्या यहाँ पर भी मैं सिनकार्पस कहूंगा कंडीशन, जी हाँ बेटा यहाँ पर भी मैं आपके सिनकार्पस कंडीशन कहूंगा। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर क्या कहूंगा, यहाँ पर होगा बेटा ट्राइकार्पलरी, ट्राइकार्पलरी, और यहाँ पर लिख दूंगा बेटा आपका सिनकार्पस, ठीक है सिनकार्पस। और यहाँ पर आप लिख लोगे बेटा मोनोकार्पलरी, कैसी दिख रही है बेटा, जीवन है मोनोकार्पलरी है, मोनोकार्पलरी, और इसके साथ साथ कैसी दिख रही है आपको एपोकार्पस, ठीक है बेटा। अब इसके बाद हम बात कर सकते हैं बेटा ब्रैक्ट के ऊपर कि किसके अंदर ब्रैक्ट प्रेजेंट है, किसके अंदर आपकी जो है बेटा ब्रैक्ट आपकी एब्सेंट है। तो देखो जरा ध्यान से, जो आपको बेटा ब्रासिकेसी दिखता है ये कैसा होता है, ये आपका होता है बेटा ई ब्रैक्टिएट। तो बेटा मैं क्या यहाँ ईवीआर लिख दूं, ईवीआर लिख दूं, आप कहोगे हाँ बिल्कुल लिख दो सर। फिर होता क्या है बेटा आपके जो आपका फेबियसी होता है वो देखो जरा ध्यान से, वो होता है बेटा आपका ब्रैक्टिएट। इसके साथ साथ जो बेटा आपका सोलेनेसी होता है ना, ये आपका ई ब्रैक्टिएट भी हो सकता है, और बेटा यहाँ पर आपको मिल सकती है ब्रैक्ट भी मिल सकती है, यानी कि बेटा ब्रैक्ट प्रेजेंस भी हो सकती है, एब्सेंट भी आपकी हो सकती है, बट लिलियसी में आपकी बेटा ब्रैक्ट आपको देखने को मिलती है। तो बेटा क्या किसी को कोई समस्या यहाँ तक याद करने में चीजें, बेटा मैंने आपको क्या बताया देखो जरा ध्यान से। अब जो है बेटा थोड़ा सा समअप करने का समय आ चुका है। अरे यार ये अटकी पड़ी है क्या वीडियो, एक मिनट यार रुको जरा ध्यान से देखो। तो बेटा पहले मैं इसको समअप कर ही देता हूँ, बाद में जो है आप देख लेना मुझे हिलते हुए थोड़ा सा, ठीक है। वैसे भी हमने लिखा ही है, आपको सुनना ही था मुझे, देख के वैसे भी कुछ मिलता नहीं है आपको मुझे, ठीक है। बेटा ब्रेसिकेसी जो होती है वो आपकी ई ब्रैक्टिएट होती है, फेवियसी जो होती है वो बेटा आपकी ब्रैक्टिएट होती है, सोलेनेसी बेटा आपकी ई ब्रैक्टिएट हो सकती है और ब्रैक्टिएट भी हो सकती है, ठीक है। लिलियसी आपकी जो है बेटा वो कैसी होती है, ब्रैक्टिएट होती है, ठीक है बेटा। अब मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ रूबरू, रुको जरा, चलो सही है। अब देखो मैंने यार ये प्रॉब्लम सॉल्व थोड़ी सी कर दी है, ठीक है। तो बेटा आगे तो मैं लेक्चर कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे थोड़ी सी ज्यादा लग रही है, तो मुझे एक बार चेक कराना पड़ेगा, पता नहीं क्यों बार बार ये फ्रीज कर जा रहा है फ्रेम। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको एक बार फिर से वो पूरी की पूरी टेबल को रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। तो जरा देखो ध्यान से आओ, देखो बेटा फिर से हम जो रिवाइज करना शुरू करते हैं। अब बेटा अब इस टेबल तक ही मैं आज रुक जाऊंगा। अब होगा क्या, इसके बाद जो मैं ब्रासिकेसी, फेवेसी, सोलेनेसी और लिलियसी के जो मैं आपको फ्लोरल डायग्राम दिखाता, और इसके अलावा बेटा मैं फ्लोरल फॉर्मूला आपको जो लिख के बताता, और जो भी इनके अंदर स्पेशलिटीज कुछ अलग से जो मुझे मेंशन करनी थी वो मैं आपको अब अगले लेक्चर में कराऊंगा, ठीक है बेटा। तो आपको अगला लेक्चर भी इसके साथ साथ देखना होगा, ठीक है। अब मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, जब भी बेटा आपसे कोई क्लास पूछे चारों फैमिली के बारे में तो आप बता दोगे लिलियसी मोनोकॉट होती है, ब्रासिकेसी, फेवियसी, सोलेनेसी आपकी डाइकॉट होती है, ठीक है। जब बेटा सिमेट्री की बात करें तो आपको याद कर लेना फेवियसी जाइगोमॉर्फिक होती है और ब्रासिकेसी, सोलेनेसी, लिलियसी एक्टिनोमॉर्फिक होती है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा सर ये क्वेश्चंस कैसे बन के आएंगे, क्वेश्चंस बेटा ऐसे आएंगे, आपको 2-3 एग्जांपल दे देगा, तीनों फैमिली से उठा के एक एग्जांपल दे देगा और कहेगा अब इसमें मुझे बता दो कौन मोनोकॉट है कौन डाइकॉट है। अब बेटा ऐसे तो आप सबको एक एक पकड़ पकड़ के याद करोगे नहीं मोनोकॉट डाइकॉट, आप क्या करोगे, आप इस तरीके से याद रखोगे कि सर ने हमें बताया था कि कौन सी फैमिली मोनोकॉट है कौन सी डाइकॉट है, देन हम उसके एग्जांपल से उसको कनेक्ट कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा बेटा, क्वेश्चंस कराए जाएंगे, समय आने पे कराए जाएंगे, ठीक है बेटा। फिर बेटा अगर आपसे सेक्सुअलिटी की बात करते हैं तो चारों ही फैमिली आपकी बाइसेक्सुअल है, कोई शक नहीं होगा बिल्कुल भी बेटा आपको। फिर हमने बात करी बेटा आपसे इन्फ्लोरोसेंस के बारे में, तो बेटा ब्रेसिकेसी और फेवियसी आपकी रेसिमोस है, सोलेनेसी में बेटा सॉलिटरी एक्सिलरी देखने को मिलता है, इसके अलावा आपको देखने को मिलता है साइमोस किसके अंदर, सोलेनम के अंदर। फिर हम बात करते हैं लिलियसी में, तो बेटा आपको सोलेटरी के साथ साथ साइमोस भी देखने को मिलता है। पर अनियन में अगर स्पेशली आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे बेटा इन्फ्लोरेसेंस, अम्बलेट, क्लस्टर, फ्लावर हाइपोगाइनस है बेटा चारों फैमिली में, ओवेरी चारों फैमिली में आपकी सुपीरियर है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने बात करी थी बेटा आपसे प्लेसेंटेशन के बारे में, ब्रेसिकेसी में मस्टर्ड आता है, मस्टर्ड का आपका पेराइटल जो है प्लेसेंटेशन होता है, इससे आप याद रखोगे पूरी फैमिली का। फेवियसी में आपका मटर आता है, उसका प्लेसेंटेशन मार्जिनल होता है। सोलेनेसी में आप याद करोगे टमाटर को, टमाटर का बेटा हम लिखा चुके हैं आपको एक्साइल, ठीक है। लिलियसी का भी बेटा एक्साइल होता है, आपको इससे ये याद रहेगा। फिर सीड की बात करते हैं तो पहली दो फैमिली यानी बी और एफ, ब्रेसिकेसी और फेवियसी नॉन एंडोस्पर्मस है, नॉन एंडोस्पर्मस है,
बाकी जो सोलेनेसी लिलिएसी है वो आपकी एंडोस्पर्मस है। अब देखो बेटा फ्रूट की बात करते हैं तो मुझे थोड़ा गायब होना होगा यहाँ से। देखो फ्रूट की बात करते हैं तो बेटा ब्रासिकेसी का फ्रूट होता है सिलिकुआ या फिर सिलिकुला, ठीक है। फेविसी में आपको लेग्यूम देखने को मिलता है, सोलेनेसी में आपको बेटा बेरी देखने को मिलता है मोस्टली, और इसके अलावा कैप्सूल भी आपको देखने को मिल जाता है। बेटा आपसे पूछा है सोलेनेसी में ज्यादा क्या देखने को मिलेगा, तो आप कहोगे बेरी देखने को मिलेगा। लिलिएसी में ज्यादातर आपको देखने को मिलता है बेटा कैप्सूल, ठीक है। बेरी जो है रेयरली देखने को मिलता है, और उस रेयरली का एग्जाम्पल है बेटा लिली। लिली में अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे आपको देखने को मिलता है क्या, बेरी, ठीक है बेटा। किसी को कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। फिर इसके बाद हमने बात करी थी बेटा आपसे कि कि किस फ्लावर के अंदर जो है बेटा कितने मल्टीपल में आपकी फ्लोरल अपेंडेजेस मिलती हैं। तो बेटा आपका ब्रासिकेसी आपका टेट्रामेरस है, लिलिएसी आपका ट्राइमेरस है, ऐसे याद रखो। पहला आपका क्या है, टेट्रा, उससे एक कम कर दो, लास्ट वाले में ट्राई है। बाकी जो जो बीच के बचे हैं दो फैमिलीज आपकी वो है बेटा पेंटामेरस। बेटा ये तब याद रहेगा जब आप सीक्वेंस में याद करोगे, ब्रासिकेसी, फेवेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी, ऐसे, ठीक है। फिर बेटा आपको मैंने याद कराया था G2, G1, G2, G3, G2, G1, G2, G3। फिर याद रखना 1 को छोड़ के बाकी सब पे ब्रैकेट है, ठीक है बेटा। बाइकार्पलरी सिनकार्पस, मोनोकार्पलरी, बाइकार्पलरी सिनकार्पस और ट्राइकार्पलरी सिनकार्पस, ये सब आपको आता है। फिर अगर आपसे पूछे ब्रैसिकेसी कैसी होती है, ई ब्रैक्टिएट होती है बेटा, फॉर्मूला में भी ये बातें लिखूंगा मैं। फिर फेविएसी कैसी होती है, ब्रैक्टिएट होती है। लिलिएसी कैसी होती है बेटा, लिलिएसी भी आपकी होती है ब्रैक्टिएट। एक मिनट मैं हटता हूँ, रुको, देखो जरा ध्यान से। तो बेटा बस एक सोलेनेसी होती है जो बेटा आपकी ई ब्रैक्टिएट और ब्रैक्टिएट दोनों हो सकती है, ये बात मैं फ्लोरल फॉर्मूला में भी लिखूंगा। आपको याद रख लेना है बेटा कि जो ब्रैसिकेसी है वो पक्का ई ब्रैक्टिएट है, आपकी जो फेविएसी है उसमें ब्रैक्ट मिलती है, लिलिएसी में ब्रैक्ट मिलती है, सोलेनेसी में मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती। तो बेटा यहाँ तक ही इस लेक्चर को चलो रखते हैं, आगे हम बेटा कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एक बार मैं इस ग्लिच को सही करवा लूँ, फिर कल हम इसकी एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे और आगे की बात भी कर लेंगे। तो चलो बेटा इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। वैसे तो मैंने सोचा था बेटा पूरा कंप्लीट कराऊंगा, लगभग मुझे 40 मिनट समथिंग और लगती और ये लेक्चर जो है पूरी तरीके से एंड हो जाता, बट बेटा ये बार बार रुक रहा है। इससे वो जो है बेटा बार बार क्या होता है ना, वो कंटिन्यूटी टूट जाती है, क्योंकि एक टीचर को बेटा सबसे ज्यादा बुरा तब लगता है चीजें कंटिन्यूटी में नहीं चलती हैं। बच्चे के साथ भी ऐसा ही होता है यार। अगर सपोज करो मैं तुम्हें कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और उसमें 3-4 ब्रेक लग जाए तो पूरा रिदम टूट जाती है टॉपिक की, मजा नहीं आता उसे। नहीं तो पढ़ने वाले को मजा आता है, ना पढ़ाने वाले को आता है, ठीक है। चलो ठीक है बेटा यार, इसमें कट जोड़ के आपको लगभग 2-3 पार्ट में बनी है, इसको जोड़ के आपको मैं लेक्चर प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है बेटा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर भी बेटा देखना है इसका प्लीज, ठीक है। हाँ उसके अंदर मैं आपको फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला की बात अगले लेक्चर में करी जाएगी, ठीक है बेटा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें, बाय बाय।